8 नंबर के लोगों के लिए 2026 का साल थोड़ा सा स्लो जाने वाला है। घर में सबके रिलेशनशिप अच्छी हो और सब प्रोग्रेस करें। तो आप फिर वास्तु को भूल कैसे जाते हैं? 1, 6 और 8 नंबर। 1 नंबर के लिए तो 2026 अपने घर में है। कई फैमिलीज में ना ये बड़ा एक ट्रेंड देखने को मिलता है, गाड़ियां बदल लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके फैमिली में देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। किसी भी कॉर्नर में कोई भी खराब चीजें नहीं होनी। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं या जितने अनयूज चीजें हैं वो किसी भी कॉर्नर में घर में नहीं होनी चाहिए। तो वाईफाई का जो मॉडेम होता है उसके लिए भी प्रिसाइसली कोई लोकेशन है घर में, और आप उनको सब घर वालों को एक्टिव करना चाहते हो तो आपका जो वाईफाई है वो साउथ ईस्ट में लगा दो। कि मोबाइल का पासकोड ऐसा लगाए जो आपके लिए लकी हो। मोबाइल का जो टोटल है वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद पीएनबी किचनमेट प्राइम एंड बेस्ट। नए साल पर चाय के साथ दिल की बात की पूरी टीम की तरफ से आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोग दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। और 2026 आने वाला ये साल जो आज शुरू हुआ है 1 जनवरी को, ये साल आप सब लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और बहुत सारी एस्पिरेशंस लेके आए। जो भी सपने शायद आपके अधूरे रह गए हो 2025 में या उससे पिछले सालों में, वो आपके सारे सपने 2026 में पूरे हो। आज हम इस साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जब नए साल की शुरुआत करो तो शुरुआत में अगर आपको कोई मार्गदर्शक मिल जाए या कोई ये लाइटिंग गाइड मिल जाए ये बताने के लिए कि इस साल आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, तो आपका जीवन आप उसी रास्ते पर ले जाते हो जब आपको ये पता हो कि मुझे एग्जैक्टली इस बार इस साल के अंदर करना क्या है। तो इस साल में हमारी भी यही कोशिश है कि चाय के साथ दिल की बात का हम पहला पॉडकास्ट इस नए साल 1 जनवरी 2026 को आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ दिन बाद ये आपके सामने होगा। आज हम रिकॉर्ड किसके साथ कर रहे हैं ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिनके साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज लगभग 2 से 3 दशक का समय होगा लगातार उनको वास्तु और न्यूमरोलॉजी के फील्ड में लोगों की लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ जिसको बोलते हैं कि पॉजिटिव लाइफ को गाइड करना और सकारात्मक दृष्टिकोण देना, और जिंदगी में उनके जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनको अपनी नॉलेज से, अपने विचारों से, जो उनकी आज तक उन्होंने इतना, जो उनके ब्रेन चाइल्ड है न्यूमरोलॉजी और वास्तु, उससे लोगों की लाइफ को किस तरह से वो पॉजिटिव बना रहे हैं। वो लगातार पिछले 2 से 3 दशक से काम कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में। बहुत ही प्राउड के साथ हम उनको स्वागत करना चाहेंगे। प्रदीप जैनी जी, बहुत ही फेमस रेनाउंड सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नए साल के हमारे पहले पॉडकास्ट और चाय के साथ दिल की बात में चाय पीते हुए आपके साथ नए साल की शुरुआत करेंगे। पहले तो दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए और इस लायक समझने के लिए। सभी दर्शकों को, आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, शतायु हों और खूब धन अर्जित करें, खूब खुश रहें। सभी को शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी एंड थैंक यू टू यू ऑल्सो कि आपने भी, क्योंकि हम कई दिन से चाह रहे थे आपको बुलाना, पर आपका शेड्यूल इतना टाइट था कि आप लगातार ट्रैवल कर रहे थे, तो आज हमने नए साल पे आपका समय ले लिया, तो थैंक्स टू यू ऑल्सो। तो प्रदीप जी सबसे पहले बात करते हैं, भाई 2026 शुरू हुआ है, लोगों को लेकर मन में क्यूरियोसिटी है कि भाई 2026 अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात करें, कौन से नंबर ऐसे, अगर मैं नंबर्स वाइज स्पेसिफिकली लेता हूं, अगर हम बात करें 1, 6 और 8 नंबर, कह रहे हैं कि ये साल सूर्य का है क्योंकि इसका जो टोटल है वो 1 नंबर आ रहा है, तो 1 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, इन तीनों के लिए साल कैसे रहने वाला है ये पहले आप सबसे हमें बताएं। सबसे पहले 1 नंबर की बात करेंगे। देखिए 1 नंबर के लिए तो 2026 अपने घर में है क्योंकि सूर्य का ही साल है और 1 नंबर भी सूर्य का ही है जी। तो उनके लिए तो बहुत ही बल्ले बल्ले होने वाली है। 1 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए 2026 का साल बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है। उनकी सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। जिन लोगों ने बहुत टाइम से कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत सालों से कुछ अच्छा नहीं किया, वो 2026 में पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आप जैसे वो बोलते हैं ना कि अपने आप को कस के तैयार कर लें और ये साल बहुत अच्छी उपलब्धियां उनको दे सकता है। बशर्ते सूर्य का साल है तो 1 नंबर के लोग थोड़ा सा अपनी ईगो को संभाल के रखें, सूर्योदय से पहले उठें और भगवान सूर्य को जल दें, भगवान सूर्य की आराधना करें और सबसे जरूरी चीज कि अपने पिता के चरण स्पर्श करें, उनसे कोई बहस ना करें, उनका आशीर्वाद लें, तो उनके लिए 2026 बहुत अच्छा और बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। बहुत बढ़िया। अब 6 नंबर की प्रदीप जी अगर हम बात करें 6 नंबर के लिए साल कैसा रहेगा?
6 नंबर शुक्र का नंबर जी। है, तो यूं कहा जाता है कि सूर्य और शुक्र दोनों मित्र हैं। हम्म, तो 6 नंबर के लिए भी ये 2026 का साल बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। हम्म, वैसे भी 6 नंबर के जो लोग हैं बड़े रिश्तों में बड़े दिल वाले होते हैं, और शाम दाम दंड भेद उनको सारी नीतियां उनको आती है। लेकिन जैसे पीछे मंगल का साल गया तो 6 नंबर के लोगों ने बड़े डिफीट, बड़े नुकसान खाए होंगे, बड़े धोखे उनको मिले होंगे, रिलेशनशिप में भी धोखे मिले होंगे, किसी को गर्लफ्रेंड से धोखा मिला होगा, किसी को बॉयफ्रेंड से मिला होगा, और किसी को दोस्तों से धोखा। तो उनके लिए ये जो साल है उनके रिश्ते भी अच्छे करेगा और उनकी रिलेशनशिप भी अच्छी करेगा। जिनके ब्रेकअप हुए हैं उनके नए दोस्त बनेंगे, नई मित्रता बनेगी। जिनकी शादियां डिले हो रही थी उनकी शादियां हो जाएंगी, और जिनके व्यापारों में प्रॉब्लम थी, जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम थी, उनके बिजनेस अच्छे हो जाएंगे, और जिनकी जॉब में प्रॉब्लम थी उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएंगी, बहुत अच्छे प्रमोशन होंगे। बट शर्त यही है कि लेजी नहीं होना है। मैं दीपक जी एक बात सबको बोलता हूं कि सूर्य जो भगवान है वो राजा है, और राजा के सामने ईगो नहीं चलती। बिल्कुल। तो राजा के सामने तो हमेशा आपको झुक के, जब राज दरबार में आप जाते हैं तो हमेशा झुक के जाते हैं, नीची गर्दन करके जाते हैं। और आपने कभी देखा है कि जब सूर्य उदय होता है, मतलब जब राजा की सवारी निकलती है तो सब झुक के प्रणाम करते हैं, झुक के खड़े होते हैं। तो सूर्य उदय सब जब होता है और कोई आदमी लेटा हुआ पड़ा है, कोई आदमी सो रहा है, तो सूर्य भगवान उसको अच्छी ड्यूटी नहीं देते, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो वो चाहते क्या है, वो ये चाहते हैं कि जब मेरी सवारी निकले तो लोग मेरे से पहले उठ के झुक के प्रणाम करें, स्वागत के लिए खड़े हों, मेरे वेलकम में खड़े हों। तो अगर आपकी इतनी सी ईगो अच्छी है कि आप सूर्य भगवान को सुबह उनके उदय होने से पहले उनको जल दे सकते हैं, गुड़ डाल के जल दें और उनको प्रणाम करें, उनसे अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छी ड्यूटी की आप प्रेयर करें, तो आप सोच नहीं सकते कि वो आपको कितना दे देंगे। एक 6 नंबर के लिए प्रदीप जी और सुनने को मिलता है कि जैसे फैमिलीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ना 6 नंबर वाले अक्सर ओवरबर्डन रहते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया पिछला साल तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा रिश्तों को लेकर। लेकिन क्या ऐसा भी है कि 6 नंबर के लिए स्पेसिफिकली ऐसा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा फैमिली या उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो प्रेशर में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा उसकी वजह से उनको करना। 6 नंबर के लोग अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो एक्स्ट्रा पॉजेसिव होते हैं अपनी फैमिली को लेके। वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, और उस वजह से लोग, फैमिली वाले लोग भी उनसे कई बार उनका गलत फायदा भी उठाते हैं, तो उनको मिसयूज भी करते हैं। तो वो तो होता ही है, और एक्स्ट्रा बर्डन 6 नंबर के लोगों पे रहता ही रहता है। वो तो रहेगा, वो उनकी प्रकृति है, वो खुद लेते हैं बर्डन, क्योंकि वो बिना मांगे हेल्प करने की उनकी एक नेचर है। हाँ, तो उनकी नेचर है। और 6 नंबर के लोग कभी भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेंगे, तो उनसे अगर हेल्प मिलती है तो जरूर लेनी चाहिए। उनसे उनकी मोरल हेल्प बड़ी काम करती है, बहुत काम करती है, और फैमिली के लिए बड़ा प्यार होता है उनके। 6 नंबर व्यक्ति अगर होता है तो वो बच्चों को अपने से जुदा नहीं देख सकता। अगर मान लो कोई पेरेंट्स हैं, कोई बाप 6 नंबर है और उसकी बेटी या उनका बेटा कहीं शहर से दूर चला गया, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है कि बच्चे दूर क्यों है, मतलब वो लेवल ऑफ अटैचमेंट उनका अपने बच्चों के प्रति बहुत जबरदस्त उनका प्यार रहता है, तो इस वजह से भी वो प्रॉब्लम में रहते हैं। और अगर 8 नंबर वालों की बात करें, जैसे हमने प्रदीप जी पूछा कि 8 नंबर वालों के लिए, क्योंकि 8 नंबर कहते हैं कि शायद शनि का नंबर है, तो 8 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा 2026? देखिए, वैसे तो 8 नंबर के लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वो जिंदगी में जो भी हासिल करते हैं वो अपने कॉन्फिडेंस और मेहनत के दम पे करते हैं, और उनका जो उनके जितने भी संबंध खराब होते हैं वो सच बोलने से होते हैं। 8 नंबर के जो लोग होते हैं अपफ्रंट बोल देने से सामने किसी की, हाँ, क्लियर कट बोलते हैं, और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने की उनकी ताकत होती है। काम करने की कैपेसिटी उनकी 18 से 20 घंटे की होती है। 8 नंबर के लोगों के लिए 2026 का साथ थोड़ा सा स्लो जाने वाला है, लेकिन अगर वो अपनी मेहनत पे अड़िग रहेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेंगे, थोड़ा सा सच कम बोलेंगे। मैं उल्टा बोल रहा हूं आपको, सब बोलते हैं सच, सच बोलेंगे, थोड़ा सा अपने इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर लेंगे, मुंह फट होके सच नहीं बोल देंगे, मुंह फट होके सच नहीं बोलना, और सूर्योदय से पहले उनको भी उठना है, वो तो उठते ही हैं। 8 नंबर के लोग कभी आपको बहुत लेजी नहीं मिलेंगे, मूडी जो जरूर होते हैं, लेकिन वो सच्चे होते हैं। 8 नंबर के लोग ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं,
और बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ में बहुत ही कठोर मेहनत करने वाले होते हैं। तो वो अगर अपनी थोड़ा सा ईगो को डाउन करके और शांत भाव से अगर काम करेंगे तो 2026 का साल उनके लिए भी बहुत सार्थक होने वाला है। अगर हम प्रदीप जी बात करें 4 नंबर की, 4 नंबर के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो स्टेबिलिटी लेके आता है, लेकिन क्या 4 नंबर के साथ कोई ऐसी भी चीज जुड़ी है कि वो एकदम से आपके करियर में, जिसको बोलते हैं लक, भी लेके आ सकता है, स्पाइक भी लेके आ सकता है? इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू दैट आल्सो? आपने देखा होगा 4 नंबर के लोगों को अक्सर अनएक्सपेक्टेड धन मिलता है। जैसे ससुराल से कोई प्रॉपर्टी मिल जाना, कोई लॉटरी लग गई, कोई लॉटरी लग गई। तो 4 नंबर क्योंकि मनी का नंबर है, लेकिन 4 नंबर आदमी अपनी लाइफ को बर्बाद करता है ओवर थिंकिंग की वजह से, ज्यादा सोचने की वजह से। तो हाँ, वो टेंशन नहीं करता, ओवर थिंकिंग करता है। तो अगर 4 नंबर आदमी ओवर थिंकिंग छोड़ दे और अपनी लाइफ में वो नींद पूरी ले तो जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो 4 नंबर के लिए सजेशन यही है, ओवर थिंकिंग नहीं करे, नींद पूरी ले और थोड़ा मुंहफट कम हो, थोड़ा बात को ना चाशनी में लपेट के बोले, क्लियर कट बोलता है। तो 4 नंबर के लोगों के भी रिश्ते इसीलिए खराब होते हैं। इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बिना मांगे हेल्प करने वाले होते हैं, और 4 नंबर की अपनी प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है। 4 नंबर आदमी अगर प्रॉब्लम में फंसता है तो वो दूसरों की प्रॉब्लम में फंसता है, क्योंकि बिना मांगे हेल्प करता है। तो ये आदत उनको छोड़नी पड़ेगी। चाणक्य नीति में लिखा है दीपक जी कि दूसरों के दुखों से हमारी डेथ भी हो सकती है। चाणक्य नीति में एक और वाक्य है कि हम भगवान नहीं है, तो वो हमारा काम नहीं है। आपसे जितनी हेल्प बनती है आप उतना करो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस हेल्प से आप खुद प्रॉब्लम में आ जाए उस तरह की चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। एक प्रदीप जी, अगर हम बात करें, ये तो उन नंबर्स की बात हुई कि जैसे हमने 1, 6, 8 और 4 की बात की। कोई ऐसे नंबर जिनके लिए लगता है कि भाई ये जो साल है 2026 का जो शुरू हो रहा है आज से, ये उनको थोड़ा एहतियात रखने वाला है, ध्यान रखने वाला, और अगर एहतियात रखने हैं तो किन नंबर्स को एहतियात रखना है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, और उसकी रेमेडीज क्या है, या वो जो चीजें ध्यान रखने वाली वो क्या चीजें जो ध्यान रखनी है उनको इस साल? देखिए, 2 नंबर के लिए ये साल बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है और ये जो साल है ये सूर्य का साल है। तो 2 नंबर के लिए ये साल बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला है। उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को काबू रखें, अपनी भावनाओं को काबू रखें, क्योंकि 2 नंबर वालों को लगता है आई एम ऑलवेज राइट, और वो बहुत इगोइस्टिक होते हैं, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। तो 2 नंबर के लोग थोड़ी सी बदमाशियां छोड़ के, थोड़ी सी मटरगस्ती छोड़ के, थोड़ी सी अय्याशियां छोड़ के अगर वो काम में लगेंगे तो बहुत बड़ा मुकाम 2026 के अंदर हासिल कर सकते हैं। 3 नंबर के लोगों के लिए, क्योंकि बृहस्पति, राजा और देवगुरु इनकी तो बड़ी पटरी खाती है, तो 3 नंबर के लोगों की तो बल्ले बल्ले है 2026 में, क्योंकि दोनों की बड़ी जबरदस्त मित्रता है। उनको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 नंबर लोग अगर नॉनवेज और अल्कोहल बंद कर देंगे तभी 2026 का साल उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर उन्होंने 3 नंबर के लोगों ने नॉनवेज और अल्कोहल नहीं छोड़ा तो जैसे उनके साल पिछले बर्बाद गए हैं, ये भी साल सेम ही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि भाई 3 नंबर वालों के लिए सावधानी की जरूरत है कि अल्कोहल और नॉनवेज छोड़ दे, जो भी 3 नंबर के लोग हैं, तो उनके लिए फिर आगे रास्ता। और ये 3 नंबर के लोगों के लिए गुरु मंत्र है कि 3 नंबर के लोग अगर जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उनको हमेशा नॉनवेज और अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। जितना वो सात्विक जीवन जिएंगे उतना लाइफ में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, और जितना वो बदमाशियां, अल्कोहल, नॉनवेज, मतलब जितना वो गलत आदतों में रहेंगे, उतना उसकी वजह से ही उनकी लाइफ बर्बाद रहेगी। क्योंकि बृहस्पति देवगुरु है और देवगुरु ये सब चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये 3 नंबर के लिए गुरु मंत्र है हमेशा के लिए। 5 नंबर की बात करें, जो हमारे बाकी नंबर, और 5 कैसा रहेगा, 7, 9? 5 नंबर की तो किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, तो 5 नंबर तो बुध का ऑलवेज फ्रेंड जोन। हाँ, तो 5 नंबर के सारे मित्र होते हैं, सारे प्लैनेट से मित्रता होती है, सब नंबरों से मित्रता होती है। और ये तो जो 5 नंबर है ये तो राजा का पुत्र है, तो इनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है 2000। सोने पे सुहागा है, मतलब सोने पे सुहागा है। तो 5 नंबर के लोग बस अपनी डिप्रेशन छोड़ के, क्योंकि 5 नंबर के लोगों को डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। ये सही कह रहे हैं आप, ये मैंने ऑब्जर्व किया 5 लोगों के नंबर, 5 नंबर वालों में। तो वो बड़ा मूडी होते हैं और किसी के कहने से, वो किसी के तरीके से चलते नहीं है, उनका अपना ही स्वभाव है और अपनी उनकी चाल है।
5 नंबर के लोग लेकिन किसी का कभी बुरा नहीं कर सकते। ये भी सही है। और 5 नंबर के लोग इतने भावुक होते हैं कि उनको अगर प्यार में आप जहर भी पिला दो तो हंसते हंसते पी जाते हैं। 5 नंबर के लोगों को लोग मिसयूज करते हैं और मिसगाइड करते हैं। तो कभी भी किसी की भावनाओं में नहीं आना। और 2026 का जो साल है, इसमें वो पूरे कॉन्फिडेंस से और टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल के पूरी हिम्मत के साथ काम करेंगे, पूरी लगन के साथ काम करेंगे, तो ये साल आपका बहुत अच्छा हो सकता है। 7 नंबर और 9 नंबर, 2 नंबर और हमारे प्रदीप जी आ गए। 7 नंबर के लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं। जिंदगी में 7 नंबर खुद चीट होने के लिए बना है, वो किसी को चीट नहीं कर सकता। बट लोग करेंगे उसको, लोग उसको करते हैं। 7 नंबर के व्यक्तियों के लाइफ में 4 तरह के धोखे निश्चित होते हैं। कहीं भी अगर वो उनका लव अफेयर होता है, उसमें उनको धोखा मिलता है। दोस्तों पे भरोसा करके अगर वो पैसे दे देते हैं तो उनको धोखा मिलता है। हेल्थ में लापरवाही करते हैं तो उनको धोखा मिलता है। और अपनी बात अगर वो किसी को अपनी कोई प्राइवेट बात या हाँ कोई सीक्रेट बात बता दी, तो सीक्रेट कोई बता दिया तो वो पब्लिकली चला जाता है। तो मिसयूज करते हैं, सामने वाला उसको मिसयूज कर लेगा। तो 7 नंबर के जो लोग हैं वो अपनी भावनाओं पे काबू रखें और जो भी निर्णय अपने लाइफ के लें वो सूझबूझ और सोच समझ के साथ लें, क्योंकि ये चारों धोखे कट नहीं सकते। मैं न्यूमरोलॉजी फील्ड में पिछले 20 साल से हूं, तो ऐसा जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं कि 7 नंबर के व्यक्ति को धोखे नहीं मिले। और मल्टीपल धोखे मिलते हैं। मल्टीपल धोखे, एक धोखा खत्म होता है तो दूसरा धोखा तैयार होता है, और वो भी धोखे खाने को तैयार है। उनको भी आदत पड़ चुकी है, उनको भी आदत पड़ चुकी होती है और वो उससे सावधान भी नहीं हो सकते। तो 7 नंबर के लोग अपने इमोशंस को काबू रखें, थोड़ा लेजीपन थोड़ा छोड़ दें, अपनी जो फूडी हैबिट्स है उसको ठीक करें, और तो 2026 का जो साल है वो बहुत अच्छा उनको परिणाम दे सकता है। अब एक 9 नंबर बचा दिए। 9 नंबर की तो बल्ले बल्ले है 2026 में सर, क्योंकि मंगल का साल है और सूर्य और मंगल तो दोनों एक सूर्य राजा और मंगल सेनापति, तो उनसे बढ़िया तो कोई दोस्ती हो ही नहीं सकती। युद्ध तो मिलकर ही जीतना है उन्होंने, युद्ध तो मिलकर ही जीतना है। तो मंगल के लिए तो 2026 का साल बहुत अच्छा है, लेकिन वो तब अच्छा होगा जब 9 नंबर के लोग भी नॉनवेज और अल्कोहल हमेशा के लिए बंद करेंगे। 9 नंबर वाले भी, 9 नंबर वाले मंगल का नंबर है सर, तो भगवान हनुमान जी का नंबर है। यस, आप मतलब सोच भी कैसे सकते हैं कि 9 नंबर के लोग अल्कोहल और नॉनवेज का भी इस्तेमाल करते रहे और जीवन में कुछ बड़ा भी हो जाए? कभी नहीं हो सकता। अगर आपने कोई मुकाम, 9 नंबर के लोगों ने कोई मुकाम हासिल कर भी लिया तो छिन जाएगा। अगर आप किसी मुकाम तक पहुंच भी गए तो वो वापस आ जाएंगे और ऐसे धड़ाम से गिरेंगे कि जिंदगी में सोचा भी नहीं हुआ। इसलिए लाइफ में अगर कुछ बहुत अच्छा करना है तो नॉनवेज अल्कोहल 9 नंबर वाले लोगों को हमेशा छोड़ना पड़ेगा। जितना सात्विक जीवन जिएंगे उतना उनकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। दूसरी बात, 9 नंबर के लोग वाणी पे कंट्रोल बहुत रखें, क्योंकि उनकी वाणी उनके कंट्रोल में नहीं रहती। वो किसी भी टाइम पे कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। तो आपने बड़ी रेमेडीज भी प्रदीप जी बिल्कुल सही बताई, और मुझे लगता है सारे नंबर्स को एलैबोरेट कर दिया कि भाई लकी किसके लिए, और लकी अगर जिसके लिए लकी है तो उसको भी क्या ध्यान रखना है। आपने बिल्कुल सही एलैबोरेट कर दिया। तो मुझे लगता है लोगों के लिए नव वर्ष में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, जो शायद लोग ध्यान रखेंगे या अपनी लाइफ में अडाप्ट करेंगे। सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ रॉकिंग ईयर फॉर ऑल ऑफ देम। अच्छा, एक प्रदीप जी बड़ी बार सुनने में आता है कि जितने ये बिलियनर्स लोग हैं ये कुछ नंबर्स के हैक्स यूज करते हैं। ये नंबर्स के हैक यूज करते हैं। एक सीक्रेट कोई हैक्स है, कोई ऐसा हैक भी होता है कि जो यूज करके कुछ तंत्रा मंत्रा या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स करके कि जिससे ये बिलियनर बन जाते हैं? बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं, और जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं सर, ऐसे ही आदमी बड़ा नहीं बनता। बहुत सारे सेलिब्रिटी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन जुड़े हुए हैं, तो वो लोग कुछ न कुछ कनेक्शन बनाते हैं किसी एक कंसल्टेंट से, और वो उनसे कंसल्ट करते रहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। और वो पूरे, अभी उसके लिए हमने क्या किया है, अभी हमने उनको न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी का साल का ईयरली पैकेज सेल कर, पैकेज बहुत बढ़िया। तो ये अभी तक न्यूमरोलॉजी फील्ड में किसी के साथ नहीं है कि आप हमें अपना पर्सनल न्यूमरोलॉजिस्ट बना सकते हो। जैसे आप अपना कोई भी पर्सनल डेंटिस्ट रखते हो, पर्सनल ट्रेनर रखते हो, पर्सनल जिम ट्रेनर रखते हो, तो ऐसे ही आप
हर आदमी ढूंढता है ना भाई, आपने मान लो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को एक बार फीस दे दी, एक बार पे कर दिया, तो वो दोबारा आपसे कैसे कनेक्ट होगा, दोबारा आप फिर फीस पे करेंगे। तो इसमें तरीका ये है, हमने एक तरीका निकाला है कि कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं दे सकते, तो हम सिर्फ 100 लोगों को पर्सनल न्यूमरोलॉजी सर्विस देंगे, 1 साल का पैकेज। ओके। तो उसमें क्या है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके लकी कलर्स, आपका नाम, आपके नाम में जो करेक्शन, हम लोग ना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नेम भी डिजाइन करते हैं कि आपका जो नेम है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या होना चाहिए, किस अक्षर से शुरू होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट करते हैं, प्रॉपर उसकी डिजाइनिंग होती है, प्रॉपर उसकी रूपरेखा बनती है, और उसमें 2-3-4 ऑप्शन बनाते हैं। तो एक तो वो चीज होती है। दूसरा ये कि जैसे आपका जो आपका मोबाइल है, जैसे आप आज के टाइम में तो आदमी एटीएम कार्ड यूज करता है, एटीएम कार्ड यूज करता है, बिल्कुल। तो एटीएम का पिन भी आप एटीएम का पिन भी अपने जो लकी नंबर है उनके हिसाब से। ये मैं आपसे पूछना भी जा रहा था प्रदीप जी कि आजकल इसको लेकर भी बड़ा चल रहा है कि भाई जैसे, क्योंकि एटीएम भाई वो चीज़ है जिसमें पैसे आपने रखे हैं उसी पिन से निकालने हैं, तो लोग कहते हैं कि आजकल उसका भी नंबर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए लकी हो, ताकि आप एटीएम पिन यूज करो तो वो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाता ही रहे। तो वो नंबर का कॉम्बिनेशन भी क्या होना चाहिए एटीएम पिन कार्ड का? देखिए, एटीएम पिन का डिपेंड करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही आपका जो आपके लिए सुटेबल हो वही आपका एटीएम पिन होना चाहिए। ओके। 1 नंबर से शुरू करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 1-10-19-28 डेट ऑफ बर्थ वाला है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1-10-19-28 है, हाँ, तो वो सब 1 नंबर के लोग होते हैं। तो 1 नंबर के लोगों के लिए एटीएम पिन में 4 डिजिट का एटीएम पिन होता है। बैंक का तो 4 डिजिट का। अब चारों का जो टोटल है वो आपका 1 नंबर के लिए या तो वो 2 नंबर पे ला सकते हैं या 3 नंबर पे सेट कर सकते हैं। मतलब चारों का टोटल जो है या तो 2 नंबर आ जाए या 3 आ जाए, या फिर 5 नंबर आ जाए। और सबसे अच्छा है कि 6 नंबर आ जाए, क्योंकि आप मनी के लिए काम कर रहे हैं, मनी के लिए, और 6 नंबर भी मनी का नंबर है, मनी का नंबर है। यस यस। या फिर आपका 9 नंबर पे आ जाए, वो 9 नंबर भी रख सकते हैं। तो 1 नंबर के जो लोग हैं उनके लिए सुटेबल है एटीएम पिन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर। 4, 7, 8 अवॉइड करें टोटल में। 4, 7, 8, हाँ 4। हाँ। 2 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी जन्म तारीख 2, 11, 20 और 29 है, तो ऐसे लोग अपनी एटीएम पिन या तो 2 नंबर पे सेट करें या 5 नंबर पे सेट करें, और सबसे बढ़िया 6 नंबर पे सेट करें। 2, 5 और 6 2 नंबर वालों के, टोटल वालों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप करके देखिए, आपको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए, जिनकी जन्म तारीख 3, 12, 21 और 30 है, तो उनके लिए आप, क्योंकि या तो अपना 3 नंबर पे सेट कर सकते हैं या फिर आप 5 नंबर पे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हाँ 3 और 5 पे सेट कर सकते हैं, या वो 1 नंबर पे भी सेट कर सकते हैं, या तो 1 नंबर, तो बाकी 6 नंबर अवॉइड करें। 1, 3, 5 नंबर का टोटल पे सेट कर सकते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आ रहा है, टोटल 3 आ रहा है, तो उनके लिए जो पिन नंबर रहेगा, पिन नंबर का टोटल रहेगा वो 1, 3, 5, 3 और 5। ये उनके लिए लकी नंबर्स है, ये उनके लिए कि भी जिससे उनके धन वृद्धि होगी और एटीएम अकाउंट में बैलेंस बढ़े। यूं बढ़ेगा, यूं पैसा बढ़ेगा। आपको लगता है पैसा अकाउंट में टिकता ही नहीं है, तो आप पिन सेट करके तो देखो सर। ये तो बहुत छोटा सा काम है। ये आज आपने असली राज की बात है, चक्कर पिन का है सिर्फ। क्योंकि और वो तो बार बार यूज करते हैं। हम जहां भी, जहां आप क्यूआर कोड से पैसे ट्रांसफर करते हैं, हमेशा आपका वही तो यूज होता है, वही यूज होता है। जहां भी आप एटीएम कार्ड, कहीं कार्ड से स्वैप कर रहे हैं, तो आपका हमेशा ही वो यूज होता है। इसके अलावा 4 नंबर के जो लोग हैं, तो 4 नंबर में डेट ऑफ बर्थ आती है 4, 13, 22 और 31। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 है, उनको एटीएम पिन यूज करना चाहिए, या तो 5 नंबर या फिर 6 नंबर। 2 ही नंबर है उनके, 2 ही ऑप्शन है, या तो 5 नंबर, या तो 5 पे टोटल या 6 पे ले, या 6 पे टोटल। पर ये तो बड़ी आसान इजी रेमेडी है, तुरंत कर सकते हैं, 1 सेकंड में अपना मोबाइल से चेंज कर लें, अगर नहीं भी है तो बिल्कुल बहुत आसान, ये तो इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे 6 नंबर के जो लोग हैं, 5 नंबर के 5 नंबर के जो लोग हैं, तो 5 नंबर का वैसे तो कोई एनिमी नंबर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि 5 नंबर के जो लोग हैं वो 6 नंबर पे अपना पिन धन योग पे लगाएं, बस धन योग पे लगाएं, क्योंकि शुक्र का नंबर है। हाँ, शुक्र जितना शुक्र को स्ट्रोंग करेंगे उतना पैसा लाइफ में आएगा। वीनस को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। आपका वीनस स्ट्रोंग होगा तो लाइफ में
वो मनी को अट्रैक्ट करेगा। वो पैसा आएगा। यस। और लाइफ में सर ये तो भौतिकवादी युग है, तो बिना पैसे के तो लाइफ में कुछ भी नहीं। ना कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल। अगर आप ये चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो ये चाय भी तो पैसे की आती है। बिल्कुल। तो ये तो 7 नंबर पे, अब 6 भी आपने बता दिया कि 6 नंबर के लिए, अब 7 नंबर की बात। 6 का नहीं बताया अभी, 6 बताना, हाँ 6 का बताना, 5 का बताया 6 नंबर के लिए भी अपने घर में है जी। कि 6 नंबर के लोग भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 और 15 24 है, तो उनके लिए जो एटीएम पिन का टोटल रहेगा वो या तो वो 5 पे रख सकते हैं या वो 6 पे रख सकते हैं। अब उनके लिए भी वही हो गया, 5 या 6। 5 या 6 पे। वैसे तो वो 1 पे भी रख सकते हैं, ओके लेकिन बहुत अच्छा है उनका 5 पे रखें और या 6 पे रखें। ओके। इसी तरह से 7 नंबर के लोग, तो 7 नंबर के लोगों के लिए भी सबसे बढ़िया नंबर है 6 नंबर। तो वो क्योंकि अब मैं बार बार 6 नंबर का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 नंबर वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। भाई शुक्र को बार बार प्लीज करते रहोगे तो अपने आप धन अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से 8 नंबर के जो लोग हैं, तो 8 नंबर के लोग भी, क्योंकि शनि और शुक्र भी मित्र है, तो उनकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो वो भी अपना जो टोटल है वो या तो 5 नंबर पे करें और या 6 नंबर पे करें। 8 नंबर वाले भी, हाँ ठीक है। 8 नंबर के लोग 3 नंबर पे भी कर सकते हैं। 3 पे भी कर सकते हाँ, हैं, क्योंकि 5, 6 और 3। हाँ, तो वो 3, 5 और 6 नंबर तीनों पे कर सकते हैं। तीनों पे टोटल कर सकते हैं। और 9 नंबर बचा। 9 नंबर के लिए सबसे अच्छा तो नंबर है 1 नंबर पे करें या 9 नंबर पे करें और या फिर 5 नंबर और 6 नंबर पे करें। तो उनके लिए 4 नंबर वैसे हो गए, 1, 9, 5, 6। 1, 9, 5, 6 ये 4 नंबरों के ऊपर अपना एटीएम का पिन कार्ड सेट कर लें। एटीएम पिन अपना सेट कर लें और करके देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब इतने अच्छे लोगों ने उस चीज के लिए रिव्यू दिए कि भाई बहुत अच्छे हमें रिजल्ट भी मिले। वो एक डायलॉग है, धन आएगा नहीं बरसेगा। धन बरसेगा। देखो, धन बरसने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट तो लगानी पड़े, अपने आप थोड़ी बरसेगा। तो धन ऐसे कैसे बरसेगा? कोई धन छत फाड़ के थोड़ी आएगा। आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाएंगे, कुछ अच्छे एफर्ट्स लगाएंगे, तब धन की वर्षा हो। तब धन की वर्षा हो। तो ये तो नंबर ही बदलना है, ये तो कर सकते हैं, इसमें नुकसान ही क्या है? बहुत आसान है। कोई तो पिन लगा ही रखा है ना, तो आप ये पिन लगा लो। हाँ, बिल्कुल। एक प्रदीप जी, एक आजकल और बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ भी, देखिए हर आदमी आज जो मोबाइल यूज करता है, आज छोटे से लेके एक गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी, हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मोबाइल फोन है। अब हर लोग अपनी सीक्रेसी मोबाइल की रखते हुए उसके ऊपर पासकोड भी लगा देते हैं, एक 4 डिजिट का लॉक भी लगा देते हैं। भाई वो इसलिए लगा, कोई आजकल स्कैनर लगा देता है, कोई आई से स्कैन कर देता है। मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ लोग 4 डिजिट का पासकोड डालते हैं लॉक करने के लिए, ताकि कोई और ना खोल सके। कई बार आदमी अननोन पे बैठा है, सोशल प्लेस पे बैठा है। इसको लेकर भी क्या कोई नंबर्स का कॉम्बिनेशन है कि मोबाइल का पासकोड ऐसा लगाए जो आपके लिए लकी हो और जो लगे कि यार वो आपके लिए जो भी काम बनेगा, आपके काम बनाने में, आपके ग्रह दिशा को ठीक करने में भी हेल्पफुल हो? सारे सीक्रेट आप फ्री में ही पूछने वाले हो आज। हाँ, तो ये सर लोग हमारे चाहते हैं ना कि प्रदीप जी को बुलाए, तो उसका आज वैल्यू एडिशन ले लिया जाए। देखो, ये जो सीक्रेट है ना, ये जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये वो कर, अच्छा तभी ये बताते नहीं है ये। हाँ, और ये बाहर भी नहीं आया आज तक कभी कि इसका भी कोई कॉम्बिनेशन है। ये आज मेरे ख्याल से जितने भी पॉडकास्ट जी पूरी दुनिया में हुए होंगे, हाँ, तो मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट पहला होगा कि जहां आपका मोबाइल का जो ये मैंने भी सुना नहीं है, अभी तक देखा नहीं है किसी का। हाँ, तो मोबाइल का पासकोड आप किस नंबर का लगाएं, हाँ, जो उसका टोटल क्या है, उसका टोटल क्या है, बड़ा मायने रखता है। हाँ, बहुत मायने रखता है। तो मोबाइल का जो टोटल है वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो आपके लकी नंबर्स हैं, अगर आप उसी पे लगाएंगे तो आपको लाइफ में बहुत लाभ होगा। ओके। अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है चारों लेटर्स का 1 लगा दे टोटल करके। नहीं, ऐसे नहीं जी। डेट ऑफ बर्थ अगर 1 है, मतलब किसी की जन्म तारीख 1/10/1928 है, हाँ, तो उसको उसके लिए जो लकी नंबर्स है, लकी नंबर्स उसके लिए 2 है, ओके, लकी नंबर्स 3 है, लकी नंबर 5 है, लकी नंबर 6 है। और धन अगर वो उसको धन आकर्षित करना है तो वो 6 नंबर पे लगाए। क्योंकि अगर देखो, अगर उसका एम पैसा है तो वो 6 नंबर पे लगाए। अगर उसका एम अच्छी हेल्थ है तो 1 नंबर पे लगाए। अगर उसका एम रिलेशनशिप है तो वो 2 नंबर पे लगाए। अगर उसका एम ज्ञान है तो वो 3 नंबर पे लगाए। अगर उसका एम स्टेबिलिटी है तो वो 4 नंबर पे लगाए। 4 नंबर पे लगाए। अगर उसका एम ये है कि मैं लाइफ में मेरे कुछ बैलेंस आ जाए, मतलब मेरी लाइफ अगर अनबैलेंस है, स्टेबल हो जाए, नंबर पे लगाए। और अगर वो चाहता है कि मेरी लाइफ में पैसा आए तो 6 नंबर पे लगाए। 6 नंबर पे लगाए। इस तरह से काम करता है। इसी तरह से 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ है, तो 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नंबर वालों को भी लाइफ में
बहुत अच्छी सक्सेस और बहुत अच्छा पैसा चाहिए, तो उनको भी अपना मोबाइल का जो पासकोड है वो 6 नंबर पे लगाना चाहिए। तो 1 नंबर के लिए भी आपने बता दिया, 2 का आपने बताया कि 6 नंबर का टोटल पे लगाएंगे तो उनके लिए हर तरह से उनके लिए बेनिफिशियल है। जी 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 जी। 3 नंबर जिनकी जन्म तारीख 3, 12, 21 या 30 है, तो वो अपना जो मोबाइल का पासकोड है वो 6 पे उनको नहीं लगाना है, क्योंकि 3 और 6 दोनों शत्रु हैं। 3 नंबर बृहस्पति देवगुरु और 6 नंबर शुक्राचार्य मतलब राक्षसों के गुरु, तो दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। तो 3 नंबर के लोग जो अपना पासकोड लगाएंगे मोबाइल पे, वो या तो 3 नंबर पे सेट करेंगे या 5 नंबर पे करेंगे। ओके, वो 6 पे नहीं करेंगे। 6 पे नहीं करे तो 3 और 5 में से लगाए तो काम सिद्ध हो जाएंगे काम सारे। सिद्ध हो जाएंगे। इसी तरह से 4, 12, 4, 13, 22 और 31 वाले जो लोग हैं, तो वो अपने मोबाइल का जो पासकोड है वो या तो 1 नंबर पे लगाएंगे या फिर 5 पे लगाएंगे या फिर 6 पे लगाएंगे। 1, 5 और 6 4 नंबर वाला 1, 5 और 6 वाला। इसी तरह से 5 नंबर के जो लोग हैं वो या तो अपने मोबाइल का पासकोड 1 नंबर पे लगाएंगे या 2 नंबर पे लगाएंगे या 5 पे लगाएंगे या 6 पे लगाएंगे। इतना आसान काम है, इतना आसान ये उपाय कुछ है ही नहीं है तो, बल्कि भाई पासकोड आप लगा ही रहे हो, लेकिन रिजल्ट यूं मिलते हैं सर, यूं रिजल्ट मिलते हैं। इतने लोगों के कमेंट आए, इतने लोगों के मैसेज आए कि सर मजा आ गया। मतलब बहुत छोटा सा काम है, उसमें 10 पैसे भी खर्च नहीं होते, और एक बार आपने सेट किया, हर रोज आपकी उंगलियों पे वही है। अब नंबर काम कैसे करते हैं? नंबर काम ऐसे करते हैं कि जो नंबर आप पासकोड आपने लगाया वो नंबर आपके माइंड में हमेशा चल रहा है। यस, और जो भी चीज आपके माइंड में चल रही है और जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, वो सीधा यूनिवर्स में जाती है, वही उसी चीज को अट्रैक्ट करेगी, वो उसी चीज को अट्रैक्ट करेगी। Yes, अगर आपने अपना लकी नंबर का पासकोड लगाया है तो आपका जो लकी नंबर है वो बार बार आप याद बार बार। यस यस, क्योंकि आपको पता है हर थोड़ी देर बाद खोलना पड़ेगा। हाँ। आपको डालना पड़ेगा वही जब पासकोड। जब 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 वो याद होता है तो वही वाइब्रेशन, वही पॉजिटिव वाइब्रेशन सीधा यूनिवर्स को जाती है। यस, और वहां से जो ब्लेसिंग आती है वो कमाल की होती है। यस यस, हवा में नहीं चीज, बिल्कुल लॉजिकल बात है ये आपने जो, हाँ यस। अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसके पीछे आपका लॉजिक भी होना चाहिए। ये नहीं है कि कंसल्टेंट ने बोला जी मैं बोल रहा हूं तो कर दो, नहीं, यस, आपके साथ कोई लॉजिक होना चाहिए। आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि भाई आपने ये जो उपाय बताया इसके पीछे लॉजिक बताओ। लॉजिक बताओ, हाँ लॉजिकली आप उसको, बिल्कुल साइंस क्या है या क्या कैलकुलेशन है इसके पीछे। हाँ, तो मैं पिछले 20 साल से वास्तु और न्यूमरोलॉजी कर रहा हूं, लेकिन लॉजिक के साथ, हवा में नहीं। ट्रू, तभी इतने बड़े बड़े लोग, आप तो जानते हो कौन कौन जी लोग जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी तो तभी इतने बड़े लोग जुड़ते हैं सर। जी बिल्कुल। और वो फिर उनको ये भी लगता है कि उससे रिजल्ट्स भी तो आ रहे हैं। हाँ, भाई जो आपने रेमेडीज बताई, जो कैलकुलेशंस बताई, जो भी आपने नंबर्स का सब कुछ बनाया, गणित बताया, तभी तो उनको रिजल्ट्स आए। और रिजल्ट्स आने के बाद ही तो आदमी फिर 4 लोगों को और बताता है यार मुझे तो बहुत फायदा हुआ इससे। जी जी जी, एब्सोल्युटली। तो हमने 6 तक हो गया, अब 7 नंबर की अगर हम 7 नंबर के जो लोग हैं वो अपने मोबाइल का जो टोटल है पासकोड का 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ के अंदर आती है। डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25। तो उन लोगों को अपना जो मोबाइल का पासकोड है वो लगाना चाहिए 6 नंबर पे। और एक ही ऑप्शन है, सीधा 6 पे सीधा लगाओ, वीनस को अट्रैक्ट करो, बस वीनस को अट्रैक्ट करो करो, और 6 नंबर का बहुत टोटल अच्छे बनाओ। मुकाम हासिल करो। क्या बात। 8 और 9 नंबर हमारे 8 नंबर के लिए भी, 8 नंबर के लिए तो कई सारे ऑप्शन है। 8 नंबर के लोग अपना मोबाइल का पासकोड लगा सकते हैं 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे या 8 नंबर पे। उनके लिए 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी टोटल कर लो, कोई भी लगा सकते हैं। ओके। 9 नंबर के लोगों के लिए भी मोबाइल का पासकोड 1 नंबर पे लगा सकते हैं, 5 नंबर पे लगा सकते हैं और 6 नंबर पे लगा सकते हैं। 1, 5 और 6। तो बहुत आसान उपाय है, आप करके देखो। अभी हम प्रदीप जी बात करते हैं, आपने नंबर की कैलकुलेशन, बहुत अच्छी कैलकुलेशन बताई। और सबसे बड़ी बात कि ये वो चीज़ है जो आज तक शायद कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं किया है, लोगों को पता नहीं है कि इसके साथ भी आप अपने ग्रह को और यूनिवर्स को एक ऐसे पॉजिटिविटी सिग्नल भेज सकते हो जो शायद आपकी लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो थैंक्स टू यू ऑल्सो। और मैं उम्मीद करूंगा कि लोग इनको यूज करना शुरू करें ताकि उनको बेनिफिट मिले, तो वो बताएं भी इस बात को। अगर हम बात करें, देखिए अभी जो प्रदीप जी टाइम चल रहा है आज ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों में आ रही है रिलेशनशिप्स में। चाहे वो यंग जनरेशन की बात करो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पुराने टाइम से उनके रिलेशन चल रहे थे, चाहे वो मैरिजेज हैं, चाहे वो किसी तरह की उनकी पर्सनल रिलेशनशिप चल रही थी, वो भी ब्रेकअप्स हो रहे हैं। अगर आज 2026 में बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सवाल उठ रहा है ना, तो वो जेनज़ीज और इनको लेकर ना, इनकी लव लाइफ को लेकर, इनकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर कर रहा है। अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात करें तो 2026 में वो कौन से नंबर्स हैं
जो लव लाइफ को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या रेमेडी है? सर इसमें भी पूछने की बात है। एक नंबर के लोगों के लिए तो 2026 का साल रिलेशनशिप के लिए बहुत सुपर डुपर रहने वाला है, बहुत सुपर डुपर, क्योंकि सूर्य का डेट ऑफ बर्थ है और सूर्य का ही साल है, मतलब राजा अपने घर में है, तो उससे ज्यादा सुरक्षित तो हो ही नहीं सकता। तो उनकी तो रिलेशनशिप बल्ले बल्ले होने वाली है, बहुत जबरदस्त। और जिनकी रिलेशनशिप एक नंबर के लोगों की अगर बिगड़ी हुई भी है तो भी सुधर जाएगी, तो भी ठीक हो जाएगी, उनके ग्रह उस लेवल पे आ रहे हैं सारे। हाँ, तो एक नंबर के लोगों की जिनकी रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है उनकी रिलेशनशिप सुधर जाएगी, लेकिन वो अपने ईगो को काबू करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर के लोग ईगोस्टिक बड़े होते हैं और उनकी जो भी रिलेशनशिप खराब होती है वो ईगो के चक्कर में होती है। तो बस ईगो को थोड़ा सा छोड़े। देखो सर, मैं ये बोलता हूँ कि जहां प्यार होता है ना वहां कंडीशन नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और जहां कंडीशन होता है वहां प्यार नहीं होता। वहां प्यार नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो एक ही चीज चलती है, या तो कंडीशन या प्यार चलेगा। कंडीशनल कोई प्यार नहीं होता। कंडीशनल नहीं होता, वो तो फिर कंडीशनल ही रहेगा। वो तो कंडीशनल ही है, कंडीशनल प्यार होता ही। वो तो कंडीशनल ही रहेगा। कंडीशनल तो व्यापार होता है, व्यापार होता है, बात सही है। वो तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्चुअल होगा ना आपका। हाँ। सही बात है। तो एक नंबर की तो बल्ले बल्ले है, बस अनकंडीशनल प्यार करें, अनकंडीशनल करे, गिवर की तरह। हाँ, और पूरे समर्पण के साथ करें, ईगो को डाउन रखें, तो उनके लिए 2026 का साल बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनके रिश्ते खराब हुए हैं, जिनकी जो रिलेशनशिप है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो पति पत्नी हो, तो वो ईगो छोड़ के सीधा उनके पास पहुंच जाएं और सीधा कॉल करें, ईगो छोड़ें। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी 2026 में। एक प्रदीप जी, अगर हम बात करें, जैसे अभी न्यूमरो नंबर्स का हमने बात की, कुछ बात करते हैं वास्तु की, घर के वास्तु की, बड़ी चीज़ों को लेकर मैं करना चाहूँगा इस पे बात। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं कि आज घरों के अंदर ना प्लेसिंग्स की तो खैर बात होती है, भी बहुत सारे सवाल हम आपसे वास्तु को लेकर भी करेंगे, बड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो थोड़े से हटके हैं, रूटीन में नहीं होते। अब आज के टाइम में इंटरनेट हर आदमी की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, उसके बिना नहीं है। चाहे आप मोबाइल पे हैं तो 4G 5 चला रहे, घरों के अंदर हम बात करें तो मैक्सिमम लोगों के अंदर की भी एक फ्लॉलेस इंटरनेट चले, क्योंकि मैक्सिमम काम आजकल सब सोशल मीडिया और इंटरनेट पे हो रहे हैं। तो हर आदमी के घर में आपको वाईफाई अमूमन देखने को मिल जाएगा। अब अगर वाईफाई बात करें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि वो पूरे घर पे नेटवर्क और उसकी वो प्रभाव डाल रही है, तो वाईफाई का जो मॉडम होता है उसके लिए भी प्रिसाइसली कोई लोकेशन है घर में कि अगर कोई मॉडम लगा रहे, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि आपने वेंडर बुलाया, वो लगा के कहीं भी चला गया, देखा कि आपके कैमरे कहाँ लगे हैं या कोई स्पेयर जगह कहाँ है, बॉक्स में लगा के। बट एज पर दी योर कैलकुलेशंस, मॉडम और वाईफाई के लिए, क्योंकि वो पूरे घर में रेंज जाएगी, कौन सी स्पेसिफिक जगह है जो घर के लिए शुभ भी हो? और सवाल कहां से निकाल के लाए हो आज? नहीं सवाल ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही पब्लिक ने आपको इसका मतलब सवाल भेजे हैं। ये नहीं, सवाल हमने थोड़ी रिसर्च भी की थी कि मुझे लगा कि ये चीज ऐसी है जो नए सवाल है। हाँ, क्योंकि ये लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, लोगों को, और ये कई बार अनअवेयर्ड सवाल भी है, अनएड्रेस्ड सवाल भी है कि लोग इस बारे में गौर ही नहीं करते कि घर में कहीं पर भी लगा दिया। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जिस चीज की रेंज या नेटवर्क पूरे घर में प्रभाव डाल रही है, तो अगर वो सही जगह पर सही लोकेशन रखा होगा तो उसकी ऑरा पॉजिटिव हो सकती है। हमने इस हिसाब से इसको थोड़ा सा रिसर्च किया। बहुत जबरदस्त सवाल है जी। अगर आप ये मानते हो कि घर वाले जो लोग हैं वो बड़े लेजी हैं, घर में रहने वाले लोग लेजी हैं, जी, एक्टिव नहीं है, और आप उनको लेट उठते हैं, रूटीन का लाइफ बड़ा लथार्जी का है, हाँ, बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं है, और आप उनको सब घर वालों को एक्टिव करना चाहते हो, तो आपका जो वाईफाई है वो साउथ ईस्ट में लगा दो। ओके। तो जो बच्चा या जो फैमिली मेंबर लेजी है, जिसने जिंदगी में कभी बहुत मेहनत किया ही नहीं, आप वो देखो कैसे ऐसे उठता है। तो साउथ ईस्ट में लगा दें, सुबह साउथ ईस्ट में लगा दो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाएगा। भजन करने वाला आदमी 4 बजे उठ के भजन, बच्चा सोचेगा कि मम्मी पापा ने किया क्या है, क्या चक्कर क्या हुआ, उनको पता ही लगेगा कि हुआ क्या है। बस वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। साउथ ईस्ट का जो वाईफाई है ना सर, वो सबको एक्टिव कर देगा, मतलब फायर भर देगा। साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो फायर की डायरेक्शन है। तो साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय क्षेत्र में लगा हुआ वाईफाई, हाँ। आपके सबके अंदर ऐसी जबरदस्त जो प्रवाह है, अग्नि का प्रवाह है, वो इतना वो कर देगा, एग्रेसिव कर देगा, हाँ, कि आप लेजी बैठ ही नहीं सकते, लेजी नहीं बैठ सकते, वो जबरदस्त कर देगा। और यदि आप चाहते हो कि हम घर वाले जो लोग हैं वो अध्यात्म की तरफ जाएं, स्पिरिचुअली थोड़ा भाव ज्यादा रखें, तो फिर अपना वाईफाई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, उत्तर पूर्व में। तो आपका जो घर है
वो एकदम संस्कारवान हाँ। और ये धर्मवान। तो आपने बड़ा जबरदस्त सूत्र बना दिया। मुझे लगता है आज मैक्सिमम परिवारों को इसकी जरूरत है, वो क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों को और जो आने वाली जनरेशन है उनको इस तरफ भाव रखने के लिए तो बड़ा जरूरी है। अगर ये लगता है ना कि भाई हमारे बच्चे बहुत शराबी हो गए हैं, बहुत नशे में पड़ गए हैं, धर्म की तरफ नहीं है, रुझान पूजा नहीं। पाठ की तरफ नहीं है, तो आप अपना जो वाईफाई है वो नॉर्थ ईस्ट में लगा के देखो। ऐसे जबरदस्त प्रभाव आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है सर। इतने बढ़िया लोगों के कमेंट आते हैं ना, कि लोगों ने इतना थैंक यू बोला भर भर के कि सर हमारी तो लाइफ ही चेंज हो गई। जिनके बच्चे कभी मंदिर नहीं जाते थे, जो कभी धर्म की तरफ रुख ही नहीं करते थे, तो वो बच्चे ऐसे धर्म की तरफ मुड़ गए नॉर्थ ईस्ट में वाईफाई लगा के। यदि आप ये चाहते हैं कि घर में धन वर्षा हो, तो आप अपना वाईफाई नॉर्थ में लगाओ, उत्तर में उत्तर दिशा में वाईफाई लगा के देखो। धन ऐसे बरसेगा कि आपने जिंदगी में सोचा ही नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हो कि हर आदमी घर में एक्टिवेट रहे, तो आपका वाईफाई पश्चिम दिशा में लगाओ। एक्टिवेट इन द सेंस मींस किस संदर्भ में? मतलब घर का हर मेंबर एक्टिव रहे। वेस्ट डायरेक्शन भी जो है ना, वो क्रिएटिविटी की डायरेक्शन, मतलब क्रिएटिव रहे। ओके ओके ओके। तो अगर ये चाहते हो कि घर के हर आदमी क्रिएटिव रहे, वहां भी कोई लेजी ना हो और हर चीज में अच्छे रिजल्ट आए, तो आपका वाईफाई पश्चिम दिशा में लगा। एक सवाल मैं इसमें और लेना चाहूंगा प्रदीप जी कि अगर सपोज किसी घर में मान लीजिए नॉइज बहुत है, कले कलेश बहुत है, चिकचिकबाजी है, आपस में परिवार के मेंबर्स में मनमुटाव चलता रहता है, छोटी छोटी बात पे खींचतान है, इस चीज के लिए अगर इसको भी कहीं पर बैलेंस आउट करना है, क्या इसमें भी मॉडर्न की कोई डायरेक्शन है कि भैया वहां लगा दोगे तो उससे ये जो ऑरा बैलेंस आउट हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में वाईफाई लगा दो। नॉर्थ वेस्ट में, ओके। तो नॉर्थ रिश्तों में नॉर्थ वेस्ट जो है वो रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, ओके, चंद्रमा की डायरेक्शन है। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप वाईफाई लगाएंगे तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, घर में भी और बाहर भी। आप नॉर्थ वेस्ट में वाईफाई लगा के देखो, आपके गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपकी पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट जो जोन है वो रिलेशनशिप का जोन है। तो जब आप नॉर्थ वेस्ट में वाईफाई लगाते हैं तो आपकी रिलेशनशिप अपने आप ऑटोमेटिक अच्छी होती चली जाती है। मुझे लगता है ये जो आपने चीजें बताई है ना, ये वाईफाई और मॉडर्न से रिलेटेड, बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे कि हमें अपने घर में क्या जरूरत है, तो हमने मॉडर्न की डायरेक्शन चेंज करें पहले। और मुझे लगता है अगर करने से फायदा तो कोई बुराई भी नहीं है, कहीं तो लगा ही रखा होगा, कहीं तो लगा ही रखा होगा, इसमें एक्स्ट्रा कोई खर्च है ही नहीं। हाँ, ये थोड़ी कि आपने कोई स्पेसिफिकली उसने कोई घर के अंदर तोड़फोड़ करनी है तो उठा के दूसरी तरफ ही रखना है, सिर्फ प्लेस ही तो करना है। अच्छा, एक मैं प्रदीप जी और इस पे सवाल लेना चाहूँगा। हालांकि मतलब वी डोंट एंडोर्स दैट थिंग, हम ये नहीं कहते कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन बिकॉज आज वो सोसाइटी में लोगों के घर का हिस्सा है। जैसे अगर हम लिकर की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में लिकर रखी होती है, लिकर रखने की जगह होती है, तो इसको लेकर भी कोई स्पेसिफिक या प्रिसाइज आपको लगता है कि एक होनी चाहिए कि जो वहाँ रखी जाए तो वो कोई नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग कि वी डोंट एंडोर्स एंड वी डोंट से दैट वन शुड यूज लिकर बिकॉज इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट स्टिल अगर लोग रखते हैं और यूज करते हैं, कंजम्पशन आज है, तो उसको लेकर अगर कोई रखे तो उसके लिए क्या प्लेसिंग होनी चाहिए? दीपक जी, जिंदगी में गलत सही कुछ नहीं है, क्योंकि हमने उसको इजाद नहीं किया जी। शराब ना आपने बनाई है ना हमने बनाई है जी, तो हम उसके पीछे कोई भी कमेंट नहीं करेंगे कि शराब गलत है। हाँ, हर चीज की अधिकता गलत है। हाँ आप अगर दूध भी ज्यादा पीते हो जी, तो वो भी आपको नुकसान करेगा जी। आप अगर चाय भी ज्यादा पीते हो, आप भोजन भी ज्यादा ग्रहण करते हो, तो आपको नुकसान करेगा। लेकिन शराब का जो भी सिस्टम है कि जो लोग घर में शराब रखना चाहते हैं, तो घर में शराब रखने की जो दिशा है वो साउथ ईस्ट है। कि साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें अगर घर में शराब रखेंगे तो वो आपका, क्योंकि एंटरटेनमेंट का जोन है और वो आपको एनर्जी देने का जोन है। तो अगर आप घर में साउथ ईस्ट में शराब रखेंगे तो वो आपको एनर्जी देने वाली बन सकती है। ओके, बशर्ते आपकी लिमिट तय हो। वो तो आप खुद अपनी सूझबूझ के साथ तय करेंगे कि आपकी लिमिट क्या है। लेकिन घर में शराब रखने की जो दिशा है वो साउथ ईस्ट है, और ये भी किसी पॉडकास्ट में आज तक मैंने सुना नहीं। तो मुझे लगता है कि जो भी लोगों को लगता है, मुझे लगता है शायद आपकी इस रेमेडी या जो आपने ये जो इनपुट दिया है, मुझे लगता है वो इसको यूज करके उस डायरेक्शन के हिसाब से कर सकते हैं, बिकॉज वो उनको फायदा ही देगी, जो भी जैसे आप बता रहे हो कि। और अगर आप घर में जो शराब है वो साउथ ईस्ट में रखते हैं तो ये आपके रिश्तों को भी सुधारेगी, आपके रिलेशनशिप को भी सुधारेगी,
और जो लोग लेजी हैं उनको भी वो एक्टिवेट करेगी, उनके लेजीनेस को दूर करेगी और उनका लेजीनेस भी दूर होगा और वो अपने काम में एक्टिव भी हो जाएंगे। बेशक आप शराब पीने के शौकीन नहीं हो, लेकिन अगर आप घर में शराब रखना चाहते हो तो शराब साउथ ईस्ट में रख के देखो, वो आपके माइंड को और आपकी बॉडी को एक्टिव कर देगी। ये तो नहीं कि उसका ध्यान उसी तरफ लगा रहेगा फिर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे बहुत लोग कि हैं, साउथ ईस्ट में ही ध्यान रहे घर में बस। नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं कि जो घर में जिनको शराब रखने का शौक है लेकिन वो पीते नहीं। ये बात खैर आई हैव ऑल्सो नोटिस कि उन्होंने रखा है कि जी गेस्ट आते हैं हमने उनके लिए रखा है, हम खुद नहीं पीते हैं। ये बात भी ठीक है, उनको खाली शौक है। शौक है। हाँ, कि बहुत लोगों के लिए देखा है, क्योंकि आजकल मतलब चाहे सोसाइटी में आप कल्चर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो लोगों के घर में अगर गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उनको लगता है कि कोई लेना चाहे तो उनके लिए उन्होंने रखा हुआ है सब। हाँ, दैट इज ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो घर में ना शराब पीते हैं ना पिलाते हैं, लेकिन उन्होंने कलेक्शन रखी हुई है। हाँ, तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो साउथ ईस्ट में रखें, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में रख के देखें, फिर देखें कि किस तरह से वो क्रिएटिव उनका माइंड होता है। हम प्रदीप जी अब कुछ वास्तु से रिलेटेड और घर से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि खासतौर पे कहते हैं कि आदमी का, कोई भी आदमी जो काम कर रहा है उसका दो ही जगह पर सबसे ज़्यादा समय बेचता है, या तो अपने घर पे या उसके कार्यस्थल पे। हम सबसे पहले घर की बात करते हैं, क्योंकि क्या है कि आदमी कहते हैं ना दिन भर कहीं भी चला जाए, शाम को लौट के घर ही आना है। तो हम घर से जुड़ी कुछ बातों को करते हैं कि जिससे कि लोगों के लिए ये जानना जरूरी हो जाए कि कौन कौन। आजकल सुनने में आता है कि जैसे आजकल ना कोई भी नए घर बन रहे हैं और ट्रेंड्स हो रहे हैं, लोग चाहे उसको आप लगा लीजिए कि लोगों ने कुछ टाइम रेनोवेशन करी हो या नए बना रहे हो, तो आजकल घरों के अंदर मिरर वर्क करवाने का बहुत ट्रेंड है। अलग अलग तरह के ग्लास वर्क अलग अलग दीवारों पे। आप क्या कितना जो ग्लास वर्क है किस वॉल पे करवाना चाहिए, किस पे नहीं करवाना चाहिए? अगर कुछ वॉल्स के ऊपर ग्लास वर्क है तो, या मान लो आजकल रूफ पे भी लोग करवाते हैं ग्लास वर्क होता है, तो घर के हिसाब से ग्लास वर्क अगर करवाना है तो कहाँ करवाना चाहिए और कहाँ नहीं करवाना चाहिए? देखिए, मिरर वर्क जो है ना, मिरर वर्क जिसमें जी, लुकिंग मिरर है, जी जी जी, तो लुकिंग मिरर आपका कभी भी भूल के साउथ की दीवार पे नहीं होना चाहिए। ओके। लुकिंग मिरर कभी भी भूल के साउथ वेस्ट की दीवार पे नहीं होना चाहिए। लुकिंग मिरर कभी भूल कर भी साउथ ईस्ट की दीवार पे नहीं होना चाहिए। ओके। लुकिंग मिरर कभी भूल कर भी वेस्ट की दीवार पे यानी कि पश्चिम की दीवार पे नहीं होना चाहिए। लुकिंग मिरर कभी भी भूल के नॉर्थ वेस्ट की दीवार पे नहीं होना चाहिए। अब लुकिंग मिरर की जो डायरेक्शंस हैं वो कुछ ही डायरेक्शंस है। लुकिंग मिरर हमेशा आपका नॉर्थ की दीवार पे होना चाहिए। ओके। नॉर्थ की दीवार पे अगर लुकिंग मिरर हुआ तो वो आपकी मनी को अट्रैक्ट करेगा। ओके। तो घर में पैसा बढ़ाने का काम करेगा। नॉर्थ की दीवार पे लुकिंग मिरर लगा हुआ बहुत बड़ी रेमेडी है। ओके। ओके। बहुत बड़ी रेमेडी है। मतलब ये समझो कि लुकिंग मिरर जहां लगता है उस दिशा को बढ़ाता है। तो नॉर्थ में लगा हुआ लुकिंग मिरर नॉर्थ दिशा को बढ़ाता है, जो बहुत बड़ा मनी अट्रैक्शन कर सकता है। अनएक्सपेक्टेड, मतलब अचानक धन के योग, अचानक धन के योग बना। ओके। तो नॉर्थ में लगा हुआ लुकिंग मिरर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। इसी तरह से ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ लुकिंग मिरर भी आपके अध्यात्म को भी बढ़ाएगा। ओके। आपके माइंड को भी एक्टिवेट करेगा और आपकी प्रोस्पेरिटी को भी बढ़ाएगा और आपके धन को भी अट्रैक्ट करेगा। वो आपका मनी फ्लो बहुत बढ़ाएगा और आपके नेम फेम को भी बहुत बढ़ाएगा। इसी तरीके से जो पूर्व दिशा है वहां का जो लुकिंग मिरर है वो बड़े कमाल का है। ओके। वो आपके अगर आप पूर्व दिशा में लुकिंग मिरर लगाएंगे तो आपके सरकारी काम बनने शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट से मिलने वाले जो काम है वो आपको मिलने लग जाएंगे। आपका जो हेल्थ है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान सूर्य की एनर्जी आपको सूर्य के, यस यस यस। आपका जो नेम फेम है वो अच्छा हो गया, समाज के अंदर जो रेस्पेक्ट है वो आपको मिलने लग जाएगी। तो ईस्ट दिशा के अंदर लगा हुआ लुकिंग मिरर भी बहुत कमाल का होता है। तो लुकिंग मिरर लगाने की बहुत ज्यादा डायरेक्शन नहीं है। तो इसमें आपको 2-3 डायरेक्शन है, या तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट और या फिर ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा की तरफ। तो उत्तर और ये अगर बात करें तो ये मेजरली आप लगाओ तो इट इज गुड फॉर हाउस। ओके। अगर हम प्रदीप जी बात करें, जैसे आजकल सुनने में आता है बार बार कि आपका जो बेडरूम है, जो शयन कक्ष है जहां लोग सोते हैं, कपल्स होता है या बच्चे सोते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अवॉइड करनी चाहिए, वो नेगेटिव प्रभाव डालती है। क्या ये पहले तो ये क्या ये फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके जो शयन कक्ष है, जो जिसमें आप सोते हैं, वहां नहीं होनी चाहिए? और अगर कुछ रखा हो भी तो क्या वो करेक्ट किया जा सकता है किसी तरीके से कि उसका कोई गलत प्रभाव ना पड़े? बिल्कुल कर सकते हैं जी। सबसे पहले तो जहां आपका बेडरूम है वहां कम से कम इलेक्ट्रॉनिक चीजें होनी चाहिए। ओके। मिनिमम
ओके। और उसके अलावा भी फिर चीजें बैलेंस होनी चाहिए। जैसे जब आप सोने जा रहे हो तो आप अपना मोबाइल फोन कम से कम 4-5 फीट दूर रखें और उसका जब आप सोने जा रहे हो तो नेट बंद करके रखें। भाई जब आप सोने जा रहे हो तो फिर नेट ऑन करने की आवश्यकता क्या है? भाई नेट बंद कर दें या फ्लाइट मोड पे कर दें उसको, ताकि एटलीस्ट वो जो उसकी वाइब्रेशंस है वो चलती ना रहे रात भर। हाँ, तो वो आपको बंद करके सोना चाहिए। Okay. और आपके जहां आपका हेड है उससे कम से कम 4-5 फीट दूर उसको रखना चाहिए आपको। ओके। दूसरा, आजकल तो स्विच बोर्ड भी या चार्जिंग पॉइंट भी आप बेड के सिरहाने लगाते हैं। थोड़ा सा जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा है। मतलब आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कर लें, उतना भी लेजी नहीं बनाए कि आपका जो चार्जिंग पॉइंट है वो अपने बिल्कुल पास में है, या आपके तकिए के पास है। फोन चार्ज हो रहा है तो आपसे आपके तकिए के पास 1 फीट दूर हो रहा है। तो ये तो इतना तो कम से कम, ये तो अपने आप को अनहेल्दी बनाने वाला काम है, अपने आप को बीमार करने वाला काम है। तो जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप से दूर रखेंगे उतनी आपकी शारीरिक हेल्थ ठीक होगी, मानसिक हेल्थ ठीक होगी। और इसको हम क्या करते हैं कि मान लो आपने चीजें रखी हैं, मतलब आपने पूरा नेगेटिव चीजों का एक कनेक्शन पूरा बना रखा है। आप कहते हैं कि नहीं मैं तो दूर कर ही नहीं सकता और मेरे को तो नीड है, बिल्कुल सारी चीजें पास में चाहिए। तो फिर हम उन चीजों को बैलेंस करने के लिए, आपके बेडरूम की एनर्जी परफेक्ट करने के लिए कुछ वास्तु में टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब बिना टूल्स के तो लाइफ नहीं है। जी। जैसे मोबाइल भी तो एक टूल है जी, लैपटॉप भी एक टूल है जी। गाड़ी भी एक टूल है। तो बिना तो टूल के तो काम नहीं है ना जी। Yes. तो वास्तु में भी हम टूल जो है ना वो पिरामिड यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो पिरामिड यंत्र आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, आपके माइंड की एनर्जी को बढ़ाते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं और पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं। तो पिरामिड यंत्र जहां भी लगा होता है वो वहां की वाइब्रेशन को चेंज कर देता है, वहां की नेगेटिविटी को चेंज कर देता है और आपको पॉजिटिव परिणाम देने लगता है। ओके। एक प्रदीप जी ऑब्जर्व भी किया गया और सुनने में आता है कि जो घर की एंट्री है वहाँ पर अगर आप प्लांटर्स लगाओ या वहाँ पर कहते हैं कि डेकोर वगैरह करो तो वो परिवार के और लोगों के लक को भी बदलने में हेल्प करता है। इज इट ट्रू? कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो एंट्रेंस है वो कौन सी दिशा की एंट्रेंस। ओके। अब मान लो वो डायरेक्ट एंट्रेंस ही आपकी साउथ वेस्ट साउथ है है, और वो आपने पूरा ग्रीन कर दिया तो वो आपको फायदा देने की जगह और उल्टा नुकसान करेगा। ओके। क्योंकि साउथ वेस्ट में कोई भी ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साउथ वेस्ट में ग्रीनरी होगी तो वो आपके लक को और ज्यादा बर्बाद कर सकता है, ओके। और ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो वो डायरेक्शन आपको देखनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन की आपका मुख्य द्वार है और कौन सी डायरेक्शन के मुख्य द्वार के ऊपर आप किस तरह से डेकोरेशन करें। ओके। तो अगर मतलब कहने का मतलब अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट है या ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ में तो वहां पर आप प्लांटर्स और वो लगा सकते हो। अगर आपका नॉर्थ की एंट्रेंस है या ईस्ट की एंट्रेंस है तो वहां आप प्लांटर लगा सकते हो और उसको पूरा ग्रीन डेकोरेट कर सकते हो। ग्रीन आपको फुट मैट डाल सकते हो और ग्रीन कलर की घास डाल आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हो, ओरिजिनल प्लांटर्स लगा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। एक ये मेन एंट्रेंस एंट्रेंस के लिए ना एक बात और भी सुनने में आती है कि जब जब डोर खुलता है तो आपके घर की जो ऑरा है, एनर्जी है, उसको खुला नहीं रखना चाहिए। बड़े लोग होते हैं कि लूज डोर कर देते हैं। कई बार मान लो क्योंकि फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स का सिस्टम है आजकल इंडिविजुअल हाउसेस के अलावा बहुत ज़्यादा, तो लोग उनका लूज डोर रहता है तो कहते हैं कि उससे एनर्जी लीक होती है। सर बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटल मिथ है। ओके। अगर आपका एंट्रेंस, आपका मुख्य द्वार पॉजिटिव डायरेक्शन का है तो वो कोई भी ओरा लूज नहीं करेगा, वो वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन ही लेके आएगा। तो दरवाजा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बंद रख सकते हैं, लेकिन वैसे वास्तु में कोई भी दरवाजा बंद करने का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है, टोटल मिथ है। ओके। एक और बड़ी स्टेटमेंट सुनने को आती है, वो भी आप क्लैरिफाई करना कि मिथ है या वाकई होता है कि बड़ी बार सुनने में आता है कि भैया हमने आप वास्तु ठीक कराया, वास्तु ठीक करवाया है, तो सुनने में आता है कि वो कहते हैं भाई जब एक दिन में इसका चमत्कार देखना, जब हमने आज से ठीक कर दिया, कल से ही आपके चमत्कार देखना। क्या एक दिन में चमत्कार हो जाता है या मतलब ये सिर्फ आदमी को एक मेंटली सेटिस्फाई करने वाली बात है कि भैया अब करा तो तुम्हारा होना शुरू हो जाएगा? सर एक दिन में कोई भी वास्तु का चमत्कार कभी आज तक हुआ नहीं है, ना कभी होता है। सिस्टम तरीके से काम करता है। जैसे जैसे आप एनर्जी ठीक करते हैं तो एनर्जी चेंज करने के बाद मान लो आपने कोई पॉजिटिव चीजें करी या घर की एनर्जी को चेंज किया, जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको आपने हटाया, तो डे बाय डे धीरे धीरे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हुआ। ये कोई तांत्रिक क्रिया कोई है कि वो तो
वहां बैठते थे ना उधर कोड़िया पुल पे कि 24 घंटे के अंदर परिणाम पाओ, खोई हुई गर्लफ्रेंड वापस पाओ, सौतन से छुटकारा। सोतन से छुटकारा 24, ये सब ये तो बड़ा स्मूथ सिस्टम है और ये आयुर्वेदिक सिस्टम है। अगर वास्तु आप करेक्ट करते हैं तो ये आपकी लाइफ को बड़े स्मूथ तरीके से चेंज करता है और धीरे धीरे करता है। इतना स्मूथ कर देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है क्या। हमने वास्तु चेंज करके लोगों को इतने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता सर। अच्छा, आजकल प्रदीप जी घरों के अंदर ना फाउंटेन्स रखने का भी बड़ा ट्रेंड है। फाउंटेन्स रखते हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग भगवान के स्वरूप के भी फाउंटेन्स आने लगे हैं। अच्छा, फाउंटेन रखने के लिए भी अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया इस डायरेक्शन में रखो, कुछ लोग कहते हैं अगर फाउंटेन रख लिया है तो भाई कॉन्टिन्यूसली पानी चला के रखो, नहीं तो वो आपकी चीज़ों को, एनर्जीज को रोक लेता है अगर आपने उसको चला के नहीं रखा हुआ। तो पहले तो क्या घर की एंट्री पर भी फाउंटेन रखना शुभ होता है या नहीं? दूसरा, अगर घर के अंदर फाउंटेन है तो क्या उसको कॉन्टिन्यूसली चलाकर रखना है? क्योंकि आमतौर पे 24 घंटे तो कोई फाउंटेन चलाएगा नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि फाउंटेन रखा है तो उसको चलते रहने दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। फाउंटेन अगर आपने रखा है तो आपने शौकिया रखा है या आपने किसी बेनिफिट के लिए रखा है, तो परमानेंट उसको 24 घंटे फाउंटेन को चलाना कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन सुनने में आता कहते हैं आपने तो एनर्जी रोक ली अपनी, फाउंटेन चला। कोई एनर्जी रुकती है? एनर्जी ऐसे थोड़ी है कि एनर्जी ऐसे रुक जाएगी। मतलब लोग कुछ भी हवा में बातें करते हैं, लेकिन एनर्जी फाउंटेन का डायरेक्शन से बड़ा नाता है। ओके। तो फाउंटेन कभी भी, जैसे फाउंटेन के अंदर पानी सर्कुलेट होता है, तो पानी का जो सर्कुलेशन है कभी भी साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके। साउथ ईस्ट में अगर फाउंटेन होगा तो वो आपके रिश्तों को भी खराब करेगा, वो आपके फाइनेंस को भी खराब करेगा, और वो आपके कैश फ्लो को भी रोकेगा, और वो आपका डाइवोर्स भी करा सकता है। तो घर की एंट्री पर भी जो लोग रखते हैं वो पहले डायरेक्शन देखें, अगर घर के डायरेक्शन देखें कि घर के बाहर भी अगर फाउंटेन कोई लगा रहा है कोई एंट्री पे, तो वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है। हाँ, बिना डायरेक्शन देखे ऐसे हवा में तीर नहीं चलाएं। प्रॉपर सर, वास्तु तो टोटल एक साइंस है और हर दिशा किसी न किसी प्लेनेट से जुड़ी हुई है, तो या किसी न किसी प्लेनेट से वो बिलोंग करती है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप जल स्थापित करते हैं, जल तत्व स्थापित करते हैं, तो जल तत्व जहां स्थापित कर रहे हैं वो जल तत्व की ही दिशा है कि नहीं है। आप अग्नि तत्व के अंदर जल तत्व स्थापित करेंगे तो सीधा जेल जाएंगे। ये तो आपने साइंटिफिकली बात बताई, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता होगा अगर वो सुनेंगे तो कहेंगे अच्छा हमारे तो गड़बड़ी यही थी। पानी के बोरवेल अगर किसी के, अब जितने भी लोग जेल जाते हैं उसके पीछे रीजन देखो आप। मैंने कम से कम 500 लोगों के साथ रिसर्च किया है कि जितने भी लोग जेल जाते हैं उनके जो बोरवेल हैं वो आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट में होते हैं। ओके। तो ये मतलब ये प्रैक्टिकली आप लोगों ने उसको, हैव यू एक्सपीरियंस एंड नोटिस्ड आल्सो? प्रैक्टिकली उस चीज के ऊपर रिसर्च किया है। ओके। प्रॉपर रिसर्च किया है कि ये आदमी जो जेल गया है उसका जेल जाने का या बार बार जेल जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि उन्हें अग्नि तत्व के स्थान पे जल तत्व स्थापित किया है, मतलब वो प्रकृति के विरुद्ध चले। ओके। अभी इतना ठंड का मौसम है और आप टी शर्ट पहन के बाइक पे निकल जाएं, प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो क्या होगा? बीमार हो गए आप। प्रकृति के विरुद्ध नहीं चल सकते आप। यस। हमेशा प्रकृति से ताल मिला के चलना है। तो जब हम प्रकृति से ताल मिला के चलते हैं तो प्रकृति भी खुश और हम भी खुश। बहुत सीधा फॉर्मूला है। एक वास्तु को लेकर एक और भी सवाल कई बार सुनने में आता है प्रदीप जी, कि जब घर में कोई आदमी रह रहा है, मान लीजिए कोई साल 2 साल 3 साल से, तो घर में ना थोड़े टाइम बाद जैसे मान लो पेंट की रिक्वायरमेंट होने लगती है या कई बार थोड़ी सी रेनोवेशन की, तो घर में कई बार देखते हैं कि छतों पे या दीवारों में ना क्रैक्स आने लगे हैं। क्या ये जिस तरह ये जो चीज़ें आने लगती है, क्योंकि वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 2 3 4 साल से रह रहे हो तो थोड़ा वियर एंड टियर हो ही जाता है, लेकिन क्या वो घर के ओवरऑल ऑरा पे और फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट डालता है? बहुत डालता है। ओके। अब जितने भी क्रैक्स आते हैं, जैसे फर्श के अंदर क्रैक्स आते हैं, फर्श के अंदर क्रैक्स आना नॉर्मल नहीं है। ओके। या दीवारों में क्रैक्स आना नॉर्मल नहीं है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से आते हैं। ओके। क्या जियोपैथिक स्ट्रेस, व्हाट डज? जियोपैथिक स्ट्रेस एक जमीन के अंदर चलने वाली एक एक्टिविटी है। ओके। तो जैसे हमारी बॉडी में जैसे नसें हैं, इसी तरह से जियोपैथिक स्ट्रेस का भी एक पूरा जाल है जमीन के अंदर जो दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है। और वो जियोपैथिक स्ट्रेस जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, जब भी प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, तो जियोपैथिक स्ट्रेस कभी भी तंग कर सकता है। ओके। और वो आपको बहुत बीमार, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, चारों तरह से बहुत बीमार कर सकता है। वो अचानक डेथ भी करा सकता है। ओके।
अब जियोपैथिक स्ट्रेस को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? हम्म, जो आपका क्रैक्स आते हैं वो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह क्रैक्स से आ गए, मान लीजिए फर्श में क्रैक्स आ गए। हाँ, अब जियोपैथिक स्ट्रेस आपको ट्रीट करना चाहिए क्रैक आने के बाद नहीं, ओके, क्रैक आने से पहले ही करो। बट पता कैसे चले कि ये जियोपैथिक स्ट्रेस है? वो तो जब धसेगा या कहीं क्रैक्स आएंगे तो ही पता चलेगा। नहीं, जियोपैथिक स्ट्रेस का पूरा नेट तो जमीन के अंदर है ही ना। ओके 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 ओके। जो हमारी जमीन है उसके अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस तो हर जगह है ही है। वो तंग कब करेगा आपको वो मालूम नहीं है। अब हमने क्या किया इसके लिए, एक इसके अलावा पूरी पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां हड्डियां ना हो, जहां लोग ना दबे हों, जहां पशु ना दबे हों, जहां किसी की आत्माएं ना हो, ऐसा कोई बाल बराबर भी पूरी पृथ्वी पे कोई जगह नहीं है। आज से 100 साल पहले क्या होता था दीपक जी? आज से 100 साल पहले आज भी कहीं किसी पशु की डेथ होती है, किसी कुत्ते की डेथ होती है, किसी गाय की डेथ होती है, तो क्या करते हैं, वो जमीन में कोई खड्डा खोदते हैं दफना और कुछ नमक के साथ या ऐसे उसको जमीन में दबा देते हैं। आज से 100 साल पहले बच्चे बहुत पैदा होते थे और मेडिकल फैसिलिटी उतनी नहीं थी, तो क्या करते थे लोग, कहीं भी जंगल के अंदर ऐसे जगह गड्ढा खोदा और उसको दबा दिया। तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो जमीन है, जब आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे और जब आप वहां कोई इंडस्ट्री, कोई घर, कोई कुछ भी कमर्शियल कुछ भी एक्टिविटी बनाए, तो वो जो चीजें हैं जो वहां दफन है, उनकी आत्मा आपको तंग कर सकती है। अब कंसल्टेंट या वास्तु कंसल्टेंट कोई तांत्रिक तो नहीं है कि उसको वो चेक करेगा और उसको वो वहां से निकाल देगा, वो नहीं निकाल सकता। बिल्कुल। तो हमने इसका क्या किया है, हमने इसके लिए किसी भी प्लॉट के सेंटर को ट्रीट करना शुरू किया। ओके वास्तु चलता है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। ओके। आपकी बॉडी है, अब ये आप मानते हैं कि बॉडी में अगर आपका पेट ठीक है तो पूरी बॉडी फिट है, पूरी बॉडी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमने सेंटर क्या पार्ट है। किया, आपकी प्रॉपर्टी को आपकी बॉडी से कनेक्ट किया और जैसे हम अपने पेट को ट्रीट करते हैं, पेट को ठीक रखते हैं, पूरी बॉडी फिट रहती है, इसी तरीके से हमने जमीन के सेंटर को लेना शुरू किया। ओके। जिस जमीन के टुकड़े पे आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, कमर्शियल कुछ भी बना रहे हैं, उसके सेंटर को लिया। सेंटर के अंदर 10 फीट बाई 10 फीट का एक गड्ढा बनाया। ओके। उसकी डेप्थ 3 फीट करी और उसके अंदर हमने 9 धार्मिक स्थानों की मिट्टियां डलवाई। ओके। जो जहां भी जो आपके आसपास के जो आपके तीर्थ क्षेत्र हैं, जो आपके धार्मिक क्षेत्र हैं, 9 धार्मिक स्थानों की मिट्टियां डलवाई। गौशाला का गोबर डलवाया, कुछ आधा लीटर 1 लीटर गोमूत्र डलवाया और उस जगह को पवित्र करने के लिए हमने पिरामिड की 5 लेयर से ट्रीटमेंट किया। ओके। और वो जो ट्रीटमेंट है वो घर के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनके हाथों से किया। ओके। वहां के स्थान देवता का भोग दिया, आपके कुल देवता का भोग दिया और वहां के वास्तु देवता का भोग दिया। वो प्रॉपर एक पूजा है, प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है और वो आपके फैमिली मेंबर्स के हाथों से दिया। उसमें जो भी उन वहां की नीड है, कुछ फल हैं, कुछ मिठाइयां हैं, कुछ चांदी के सिक्के हैं, कुछ गोल्ड है, तो जो भी चीजें उसको पॉजिटिव कर सकती हैं या जो भी चीजें वहां की भोग की रिक्वायरमेंट है, वो सब देके अपने आपके सेंटर को ट्रीट करिए। और जब सेंटर ट्रीट हो जाएगा तो जो भी नकारात्मक एनर्जी है वो 3 फीट के नीचे रह जाएगी और वो उसके ऊपर नहीं आ पाएगी और उस जगह में रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। किसी भी तरह की नेगेटिविटी वहां एंटर कर ही नहीं सकती। ये बड़ी आपने साइंटिफिकली और बड़ी लॉजिकली बताई, क्योंकि अक्सर बहुत सारा देखना, बड़े लोगों के मैंने खुद भी बिल्डिंग्स में देखा है कि जिनके फर्श वगैरह दब जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं और वो एक स्पेसिफिक पार्ट पे भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक पार्ट पे आ रखे हैं, चाहे पूरे में ना रखे हो, लेकिन हो सकता है कि वहां पर वो जो आपने बताया जियोपैथी स्ट्रेस उस स्पेसिफिक जगह पे ज्यादा हो। जी जी। एक हमने कई फैमिलीज में ना ये बड़ा एक ट्रेंड देखने को मिलता है प्रदीप जी, की जैसे ना बहुत ज़्यादा होता है, लोग गाड़ियाँ बदल लेते हैं। गाड़ियाँ बदलने का कई आजकल तो लोग बहुत कॉन्शियस हो गए, लेकिन फिर भी उनके फैमिली में देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। और इस बात को इससे भी कोरिलेट किया जाता है कि कहते हैं कि अगर उसके घर में बहुत सारी चीज़ें क्लटर्ड में कॉर्नर्स में पड़ी हुई हैं तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ज़्यादा एक्टिवेट करता है कि जिससे उनके एक्सीडेंट होने का प्रोन रहता है ज़्यादा। देखिए, किसी भी कॉर्नर में कोई भी खराब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कॉर्नर हो। जैसे
क्योंकि खराब चीजें जो भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हैं, आपके जूते टूटे फूटे पड़े हैं, चप्पलें पड़ी हैं, मोबाइल आपका वो खराब निकाल हुआ देने है, चाहिए अगर खराब है तो। हाँ, या जो कोई टीवी आपका खराब है, कोई प्रेस खराब हो गई, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं या जितने अनयूज चीजें हैं वो किसी भी कॉर्नर में घर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो राहु का रूप ले लेती है और आपके एक्सीडेंट कराती है, आपके काम बनने बंद हो जाते हैं, आपके घर में क्लेश होने शुरू हो जाते हैं और आपको फाइनेंशियल बड़े लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं। तो वो कभी भी ऐसी जो चीजें हैं जो अनयूज्ड हैं, खराब हैं, वो कभी भी किसी भी कॉर्नर में घर में नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा वास्तु आपका यही है कि जिससे कोई भी चीज़ खराब है, इलेक्ट्रॉनिक है, वो एक कोई भी है, तो उसको या तो ठीक करा लो या डिस्पोज ऑफ कर दो। हाँ जी, हाँ जी, या तुरंत उसको या डिस्पोज ऑफ कर या दो। उसको dispose। एक चीज को लेकर दो तरह की स्टेटमेंट है प्रदीप जी की। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि आप अक्सर लोगों के घरों में जाओ ना तो शूरक घर के बाहर ही मिलते हैं, और इसको लेकर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि शूरक बिल्कुल घर के बाहर नहीं होना चाहिए। जो आपका स्वागत कह रही है, कोई आदमी आपके घर में एंटर कर रहा है तो पहले आपके जूते नजर आ रहे हैं या रैक नजर आ रहे हैं। वास्तु या साइंटिफिकली आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या शूरक रखना बाहर सही है या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल देखिए, शूज के माध्यम से जो बहुत ही सूक्ष्म कण है वो नेगेटिविटी घर में आती है शूज के माध्यम से। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि शूज घर से बाहर ही उतारने चाहिए। ओके घर के अंदर शूज आप लेके नहीं जाएं, ओके क्योंकि बहुत ही जो माइक्रो कीटाणु हैं, जो बहुत छोटे कीटाणु हैं, वो नेगेटिविटी आपके घर में आ सकती है शूज के रास्ते। ओके तो शूज तो घर में कभी लाने नहीं चाहिए। शू रैक हमेशा घर के बाहर होना चाहिए, लेकिन कभी भी मुख्य दरवाजे के ऊपर खुला हुआ शू रैक नहीं होना चाहिए। ओके 90% घरों में खुला हुआ शू रैक, ओपन शू रैक आपको मिलेगा, या जूते चप्पल बिखरे हुए मिलेंगे कि आप 6 जोड़ी 8 जोड़ी जूते, जो भी मेंबर घर में आ रहा है उसके जूते चप्पल घर के बाहर पड़े हैं। तो वो कभी भी मुख्य द्वार पे नहीं होने चाहिए। शू रैक आपका कहीं एक साइड में हो और उसके अंदर दरवाजा बंद करके एक अलमारी नुमा हो, उसके अंदर आपका कवर्ड रखो, कवर्ड लगा के उसके अंदर आपका शू रैक बनना चाहिए, जिससे वो बंद रहे और घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाए। बच्चों के जैसे एग्जाम्स का टाइम आता है प्रदीप जी की, तो बच्चों के लिए भी कहते हैं ना कि स्टडी रूम, उसका भी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, जो स्टडी टेबल है, ताकि बच्चे जो है ना बड़े पीस ऑफ माइंड के साथ, बड़े फोकस के साथ स्टडी कर सके। और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि हर किसी के बच्चे, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन कर रहे हो, चाहे वो किसी आप लगा लीजिए, चाहे वो एक नेक्स्ट लेवल की हायर स्टडीज़ कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए खास तौर पे जहाँ पर बच्चे कोई इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई बड़ा एग्जाम है, उनके लिए किस तरह की प्लेसिंग कैसे होनी चाहिए स्टडी टेबल की या उस रूम की, कि जहाँ पर बच्चा बड़े फोकस के साथ स्टडी कर सके? देखिए, बच्चों का जो रूम है ना, वो या तो वेस्ट दिशा में हो, पश्चिम दिशा में हो, ओके, और बच्चों की पढ़ने की फेसिंग हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में हो, कि वो पूरब को फेस करके पढ़े, या फिर बच्चों का रूम नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो और पढ़ने की फेसिंग उनकी या तो नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो, तो उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे और बड़े तन्मयता से और बड़े मन लगा के बच्चे पढ़ेंगे और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक अगर हम किचन की बात करें, देखिए कहते हैं कि घर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किचन है, जहाँ पर खाना बनता है, घर की महिलाएं खाना बनाती हैं। उसको लेकर भी कई चीज़ें, कई स्टेटमेंट्स ऐसी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी अलग सुनने में आता है कि नॉर्थ ईस्ट हो तो ठीक है, फिर जो आपका जो बर्नर है, जो गैस बर्नर है, उसकी प्लेसिंग कहाँ होनी चाहिए, खासतौर पे किचन को लेकर, क्योंकि वो सबसे घर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ से खाना बनकर सारे मेंबर्स ने फीड करना। उसके लिए मैं चाहूँगा कि वास्तु के हिसाब से अब बेस्ट पोस्टल एनर्जी जितने फैमिली मेंबर्स को मिलती है वो आपकी रसोई घर से, आपकी किचन से मिलती है जी, और उसके बिना जीवन संभव नहीं है। उसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। किचन की प्लेसमेंट हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है। साउथ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए किचन के डायरेक्शन। हाँ, किचन की जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट, ओके, किचन जो स्थापित है ओके, वो साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण के अंदर होनी चाहिए, ओके, क्योंकि किचन के अंदर मेन जो रोल है वो अग्नि का ही रोल है। ओके, क्योंकि भोजन को जो एनर्जी मिलती है, भोजन जो पकता है वो अग्नि से पकता है। ओके, तो साउथ ईस्ट के अंदर आपकी किचन होनी चाहिए और गृहिणी का जो फेस है खाना बनाते हुए वो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होगा। तो आपके जो भोजन की जो गुणवत्ता है, भोजन का जो स्वाद है, भोजन की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी और घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। एक अभी आजकल, क्योंकि अब पिछले काफ़ी सालों से मुझे लग रहा है 2-3 दशक से अगर हम बात करें 2000 ऑनवर्ड से,
पहले ट्रेंड होता था कि घर में एक ही वॉशरूम होता था, पुराने टाइम में होता था कि घर के बाहर वॉशरूम होते थे एंड पूरा घर एक ही वॉशरूम यूज करता था। अभी ट्रेंड हो गया कि अब 3 बेडरूम है तो 3 वॉशरूम, 4 बेडरूम है तो 4 वॉशरूम्स। तो वॉशरूम्स की दिशा को लेकर भी कहते हैं कि बेडरूम के साथ अटैच हो तो उसकी दिशा ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो बड़ा नेगेटिव है क्योंकि उसके अंदर सारा नेगेटिव हो रहा है वॉशरूम में। तो खास तौर पर इसको लेकर आपकी क्या व्यू पॉइंट है, एक वॉशरूम्स और बेडरूम के अंदर उसकी प्लेसिंग और लोकेशन को लेकर? देखिए, कहीं भी वास्तु शास्त्रों के अंदर कहीं भी अटैच बाथरूम का कहीं शास्त्रों में प्रावधान नहीं है। अब पहले होते भी नहीं थे। हाँ, आज से 100 साल पहले शहरीकरण जब तक नहीं था तब तक जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट है, वो घर से बाहर होता, घर से बाहर होते थे, बिल्कुल। घर के अंदर तो उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, अब वॉशरूम आपके बेडरूम के अंदर घुस गया। आप देखो कि जिस बेडरूम के अंदर आप ये चाहते हो कि यहाँ मेरी चार्जिंग होती है, जहां आपके बॉडी की और माइंड की चार्जिंग होती है, वहां आपने वॉशरूम बना रखा है और आपका जो टॉयलेट सीट है वो आपके तकिए से 5 फीट से भी कम दूर है। आप खुद अपनी लाइफ में पॉइजन और कैंसर क्रिएट कर रहे हैं। कभी भी अटैच बाथरूम नहीं होना चाहिए। जब से ही अटैच बाथरूम बनने लगे तब से लोग मानसिक बीमार हैं, तब से लोग शारीरिक बीमार हैं, तब से लोगों की रिलेशनशिप खराब हो रही है। जिनके अटैच वॉशरूम नहीं है उनकी रिलेशनशिप बहुत बेहतर है। लेकिन आज के टाइम में प्रैक्टिकली अटैच वॉशरूम के बिना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब आज के टाइम में अगर आपको अटैच वॉशरूम बनाना पड़ रहा है तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जो आपका वॉशरूम है आपके बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में ना हो। दूसरी चीज ये कि जो भी आपका अटैच वॉशरूम है उसको आप अच्छे से पिरामिड यंत्रों से ट्रीट जरूर कराएं। ओके। वॉशरूम को ड्राई जरूर रखें। वॉशरूम बहुत गीला ना हो। गीला ना हो, ठीक है, नहाने और यूज करने के अलावा अदरवाइज थ्रू आउट द डे। हाँ, जैसे आप नहा के बाहर आए तो पानी आपका एकदम से, पानी का जो फ्लो है आपका, पानी का जो ढलान है आपका, वो एकदम से क्लियर हो जाए, पानी निकल जाए, या आप उसको वहां वाइपर मार के उसको ड्राई करें। ड्राई कर लिया। वॉशरूम के अंदर आप एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं जिससे सफोकेशन ना हो। सफोकेशन ना, बिल्कुल। आप सीलिंग फैन जरूर लगाएं जिससे वॉशरूम आपका ड्राई है। अगर अटैच वॉशरूम बनाना जरूरी है, आपको लगता है कि मेरा गुजारा अटैच वॉशरूम के बिना नहीं है, तो ध्यान रखें कि अटैच वॉशरूम आपका आपके बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में ना हो। उसके साथ साथ वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन रहे, उसमें कोई बहुत डार्क कलर ना हो। ओके। लाइटिंग हमेशा उसकी जो है, वॉशरूम की जो लाइटिंग है वो वार्म वाइट हो। ओके। जिससे वहां सनलाइट का इफेक्ट, सनलाइट का इफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। और वॉशरूम के अंदर आप सीलिंग फैन जरूर लगाएं, छोटा सा सीलिंग और एग्जॉस्ट फैन, और एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं। क्योंकि सीलिंग फैन से आपका वो ड्राई करने में भी वो ड्राई करने में हेल्प करेगा। हाँ। और वॉशरूम में डोर क्लोजर जरूर लगाएं जिससे दरवाजा आपका हमेशा बंद रहे। तो जितनी भी नेगेटिविटी कम से कम आएगी उतना कम उसका नुकसान होगा। इसके साथ साथ हम उसको पिरामिड यंत्रों से भी ट्रीट करते हैं साथ में, कि जिससे उसका जो नुकसान है वो कम हो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर जैसी बीमारियां करा सकता है। ओके। आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को कभी भी हल्के में नहीं लेना, या यूं कहें कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कैंसर से छोटी बीमारी करता नहीं है। ओके। अगर किसी का वॉशरूम और किचन सेम वॉल पे होगा तो सीधा हार्ट अटैक होगा। ओह। क्योंकि टॉयलेट राहु और रसोई घर मंगल, तो राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो चांडाल योग बनाता है, सीधा हार्ट अटैक कराता है। ओके। इसलिए बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ही सीरियस होकर घर बनाने की जरूरत है। लोग ना घर को सीरियसली लेते नहीं है। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि भी हमने प्लॉट ले लिया, बना लो, या फ्लैट ले लिया, जबकि ये एक ऐसी चीज है कि जो आप इनिशियली करा लोगे तो आगे के लिए बहुत आपको। मैं सबको एक बात बोलता हूं कि जब आप जो घर बना रहे हो आप इसलिए बना रहे हो कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मैं यहाँ सुरक्षित रहे, सुकून से रह सके, घर में सुख समृद्धि आए, खूब भरपूर पैसा हो, घर में सबके रिलेशनशिप अच्छी हो और सब प्रोग्रेस करें। तो आप फिर वास्तु को भूल कैसे जाते हैं? सही बात है। या फिर आप उसको वास्तु को बहुत लाइटली लेते हैं कि आपने किसी भी अनप्रोफेशनल बंदे से वास्तु कंसल्टेंसी ली करा लिया, और उसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है कि ये घर का, हमारी लाइफ का एक अहम पार्ट है और हम किसी वास्तु स्पेशलिस्ट को बुला के
और बड़े सीरियसली उसको चेक कराएं और एक एक चीज वास्तु के हिसाब से सेट कराएं। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसको कराना भी चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। कारण है कि आप जिस चीज़ में आप रह रहे हो, अपना सारा धन संपत्ति लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, पता नहीं आदमी का सपना होता है कि अपना घर बनाना, जब आप बना ही रहे हो तो इसके बारे में भी कम से कम कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो अपना वास्तु ओपिनियन लेके और करेंगे तो एटलीस्ट आपके मन में भी ये नहीं रहेगा कि भैया हमने करा लेते तो अच्छा रहता, कल को बाद में आए। सर, वास्तु से अगर आप घर बनाते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होता है, सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है, रिलेशनशिप अच्छी होती है। आप वास्तु से घर बनाते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है। यस, आप वास्तु से घर बनाते हैं तो आपका फाइनेंस स्ट्रांग रहता है। यस, आप वास्तु से घर बना लेते हैं तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, आपके माइंड की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। आप वास्तु से घर बनाते हैं तो आपका पैसा बिजनेस में बहुत ज्यादा डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। वास्तु से आप घर बनाते हैं तो आप बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। It's true. आप वास्तु को लाइटली ले कैसे सकते हैं? और अगर आप घर बना रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बना रहे कोई भी बना रहे हैं और वास्तु को आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी जो जिंदगी है वो अंधेरे में जी रहे हैं और आप अनसेफ हैं, आप कभी भी मारे जा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रदीप जी सवाल लेंगे। कहते हैं कि जब किसी के परिवार से बुजुर्ग चले जाते हैं तो हम अपने घरों में उनकी फ़ोटो लगाते हैं, जहाँ पर हम एक जिसको बोलते हैं कि पूजा भी करते हैं उनकी एवरीडे में। तो कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग जा चुके हैं दुनिया से, जब उनके पूर्वजों की हम फ़ोटो लगाते हैं तो उनके लिए भी कोई विशेष स्थान होना चाहिए कि आप फ़ोटो लगाओ तो घर के उस स्थान पर अपने पूर्वजों पितरों के स्थान पे, पितरों के, जी, जो हमारे पूर्वज हैं जी, जो चले गए, उनकी जो फोटो हम लगाते हैं। वास्तु में पहले तो कहीं भी फोटो लगाने का प्रावधान नहीं है जी, लेकिन भावनाएं जुड़ी होती हैं, लोग लगाते हैं। जी, तो उनकी सबसे बेस्ट डायरेक्शन है कि आप साउथ की वॉल पे लगाएं ओके, या फिर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे लगाएं। ओके, दो ही दिशाएं हैं, या तो साउथ या साउथ या साउथ वेस्ट। ओके, तो साउथ या साउथ वेस्ट अगर आप वहां पितरों की फोटो लगाते हैं तो उससे आपको उनकी ब्लेसिंग भी मिलनी शुरू होती है और आपका जो आपके पितर हैं वो भी आपके नाराज नहीं होते हैं। प्रदीप जी, चलते चलते 2026 के लिए एक वन बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस, चाहे वो न्यूमरो के हिसाब से चाहे वास्तु के हिसाब से, कि आने वाला साल जो है 2026 जो आज से शुरू हुआ है वो सबके लिए मंगलमय हो, सबकी विशेष पूरी हो, और जिनके लिए चैलेंजिंग भी हो, टफ भी हो, तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये रेमेडी जरूर करें तो उनके लिए पूरा साल बहुत बढ़िया रहेगा। 2026 के साल में चाहे एक चने के दाने के बराबर खाएं, गुड़ जरूर खाएं और गुड़ डाल के भगवान सूर्य को जल अर्पण करें, आपके पिता के चरण स्पर्श करें और पिताजी से कभी बहस ना करें। 2026 का जो साल है आपका बहुत अच्छा सुपर डुपर हिट हो जाएगा और आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है आपकी सारी बातों से सब कुछ आ गया। सूर्य भगवान का भी हो गया, और जो घर के आपके सबसे बड़े सम्मानीय आप पिता हैं, पिता को खुश रखें, सूर्य भगवान को खुश रखें, तो 2026 पिता को आप खुश रखेंगे तो भगवान सूर्य अपने आप प्रसन्न होते हैं। हेड ऑफ द फैमिली को आप, हाँ जी, वहां जो है ना भगवान सूर्य की ऑटोमेटिक ब्लेसिंग वहां से आ रही है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। और मुझे लगता है कि जो आपने इनवैल्यूएबल टिप्स दिए वो वास्तु से जुड़े, इवन अपने लाइफ से रिलेटेड भी एडवाइस दिए, रिलेशनशिप से जुड़े भी, घर से रिलेटेड भी, और नंबर्स को लेकर भी जो हमने बात की, मुझे लगता है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो उम्मीद करेंगे कि जो आज आपने टिप्स और एडवाइस दिए लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और हम अपने व्यूअर से भी कहेंगे कि अगर आपको वास्तु कंसल्टेशन या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में प्रदीप जैनी जी का लिंक मिलेगा। इनको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जाकर फॉलो भी करिएगा, और इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, सो विल शेयर यू द नंबर ऑल्सो। तो आप इनकी सर्विसेज लेने के लिए भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आज इन्होंने टिप्स बताए उनको अपनी ज़िंदगी में जरूर। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रदीप जी। थैंक यू दीपक जी। और हमने चाय थोड़ी पी लेकिन बातें ज़्यादा की, और वो बातों में पता ही नहीं लगा कि चाय तो कब हाँ, ठंडी हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि नए साल में हमने आपके साथ समय आपका ले पाए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम वो बातें जो लोगों के लिए शायद मुझे लगता है बहुत यूज़फुल है, और उम्मीद करेंगे कि आपकी टिप्स को अपनाकर अगर कुछ लोगों का फ़ायदा हो तो शायद उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर कमिंग हियर। तो आज हमारे साथ थे एक बहुत ही फेमस, और जिन्होंने लगभग 2 से 3 दशक का समय अपनी ज़िंदगी का लोगों की लाइफ को बेनिफिट करने में निकाल रहे हैं, अभी तक चल रहा है, और ये सफ़र यूं ही उनका जारी है। आप भी अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं। आप घर बना रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, वास्तु कंसल्टेशन आपको चाहिए, सिर्फ टिप्स लीजिए, एडवाइस लीजिए, मानना ना मानना आपके ऊपर है,
लेकिन सर्विसेज लेने के लिए प्रदीप जैनी जैसे एक सीजन्ड वास्तु कंसल्टेंट न्यूमरोलॉजिस्ट की अगर आप ओपिनियन लेते हैं तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको हमारा शो कैसे लगा, पॉडकास्ट के अंदर और किन गेस्ट को आप देखना चाहेंगे, हमारे लिए कोई सजेशंस हो तो उनके नाम लिखिएगा। और क्या सवाल आपके माइंड में है आने वाले इस साल के लिए, वो भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है अपने को लेकर, आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर और इस साल को लेकर, तो वो सवाल कीजिए, वो हम प्रदीप जैनी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और इसी तरह चाय के साथ दिल की बात का सफ़र यूं ही जारी रहेगा 2026 में भी, और गेस्ट के साथ उनके दिल की बातें आपके दिल तक पहुंचाएंगे और इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आप तक सरपास करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि शायद हमारी थोड़ी सी इस कन्वर्सेशन से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हम कर पाए। सो यही हमारा मोटिव है और 2025 की तरह लगातार 2026 में भी आपका प्यार हमें मिलता रहे, बहुत सारी दुआओं के साथ। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन चाय के साथ दिल की बात एंड विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आने वाला साल आपके लिए बहुत खुशियां लाए, यही हमारी दिल से दुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चाय के साथ दिल की बात। चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद PNB किचन मेट प्राइम एंड बेस्ट।